हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आज आपके होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लास रखी गई है। हालांकि संडे को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास चलती है, लेकिन आज यहाँ पर संडे को चलने वाली है जीके की एक स्पेशल क्लास। यानी हमारी इस क्लास का लक्ष्य होता है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो हमारी इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएं। साथ में हमने कहा भी है कि आप लोगों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रख रहे हैं, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को ना भूलें। क्योंकि आप लोगों में से लगभग सभी का लक्ष्य होगा कि हम यूपीएसआई बने, लगभग यहाँ पर लक्ष्य होगा कि हम पुलिस बने। होम गार्ड ही आपका सपना नहीं है। सपना एक पहला सपना तो होम गार्ड है, लेकिन आपका सपना है यूपीएसआई। और आपको बहुत सब्जेक्ट कवर करना है। जीके जीएस अभी कवर कर लोगे और अभी आपकी यूपीएसआई की परीक्षा होगी, जिसमें ढेर सारे आपको तैयारी करना है अदर सब्जेक्ट की। इसलिए आपको यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से और मेहनत से और ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आप देखिए, अर्चना पाल, रवि कुशवाहा, श्रेया, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो हाय, यहाँ पर बेबी भी आपकी है, कृष्णा गुप्ता भी है, मनीष कुमार जुड़े हैं, देवेंद्र जुड़े हैं, राम सिंह गौतम भी हमारे साथ में है। सभी का वेलकम और स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी इस क्लास का लक्ष्य है कि आपको इसी क्लास से लगभग जीके आपको पढ़ने को यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है ना। राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, श्रेया, देवेंद्र, सबका स्वागत और अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे सर, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? ये परीक्षा के लिए बिल्कुल आपके रामबाण आपका है, पहले से लिख दिया गया है यूपी होमगार्ड। हमने कहा सर दूध की शुद्धता मापना है, तो हमने कहा दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट वो हमेशा लैक्टो लगा होता है। क्या लगा होता है? लैक्टो। तो जवाब देखिए यहाँ पर, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, ओझा साहब आपका राधे राधे, शिवम कुमार, अचल, रेणु, आशीष, चंदन, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। पढ़ाई पर फोकस करते चलते हैं, बीच में आप लोगों से मुलाकात भी होती रहेगी, है ना। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए सर, पहला आपका जवाब हो गया कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा। आप कहेंगे सर लैक्टोमीटर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? होमगार्ड के लिए बिल्कुल आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो हमने कहा सर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर नील नदी, जिसको ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, विकास, साथ में आनंद है, रेणु है, सबका स्वागत है। क्वेश्चन दिया गया है कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है? चलिए, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर शेख सलीम चिश्ती हैं, और आप कहेंगे सर इनका जो आपका मकबरा पूछा गया ना, तो आप कहेंगे सर फतेहपुर सीकरी है। यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके होम गार्ड की परीक्षा के लिए बिल्कुल स्पेशल आपका ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर, जैनियों का काशी किसे कहते हैं। सभी लोगों को जवाब देना है। प्यारा सा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका प्यारा से ही होना चाहिए। वेलकम है, स्वागत है। आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जवाब भी देना है। जवाब सजी आपका हो गया है हस्तिनापुर, यानी जैनियों का जो काशी वो आपका हस्तिनापुर है। अभी आपको नंबरिंग में मिलती रहेगी, नंबर से भी आपको करना है। स्टार्टिंग में कुछ स्पेशल हमने क्वेश्चन रखा है आपके होमगार्ड के लिए, उनको देखना है। इसके बाद नंबरिंग आपकी आ जाएगी, श्री जाएगी। अनित जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खुश रहिए, नमस्ते है। अभी सिंह आपका भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, आगरा शहर की जो स्थापना है किसने किया? हमने कहा सर आगरा शहर दिया है, और आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, यानी जवाब आपका सी के साथ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, ये मकबरा सर जी कहां पर स्थित है? आपके यूपी होमगार्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है। हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है एतमादुद्दौला का मकबरा, ये सर जी आपके आगरा में है। एक क्वेश्चन अभी यूपीपी में पिछली बार पूछा गया था कि सर जी पहला बना हुआ कांच का जो मकबरा है, यानी पेट्रा ड्यूरा शैली, यानी रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग जो हुआ था वो किस मकबरे में? ये पिछली बार यूपी में पूछा गया था। आप कहेंगे सर एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये सर जी आपके आगरा में है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर अवस्थित है? तुलसी मानस मंदिर है, यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर इनमें से क्या है? तो तुलसी मानस मंदिर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो जवाब आपका हो जाएगा सर वाराणसी में है, यानी जो इसका ऑप्शन आपका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। गोला गोरखनाथ की धरती से आपका वेलकम है, स्वागत है, और आपके श्रेया सभी का स्वागत है।
अगला क्वेश्चन देखो दिया है, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपके स्थित है। यूपी स्पेशल में आपको छपना ही छपना क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर हमने कहा सर जी श्री बांके बिहारी लाल की जय, तो आप कहेंगे सर ये आपके सर जी कहां पर है, मथुरा, यानी आपका राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर देखा जाए तो सर जी 6 शिफ्ट आपके होने हैं, 6 शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। याद रखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है आपका कौन, बाघ है, यानी आपका आंसर बी आपका हो जाएगा, बाघ बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ताजमहल जो स्थित है आपके कहां पर है। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल आप देखेंगे बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे लेवल आपको बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा। तो ये ताजमहल है, आप कहेंगे सर ताजमहल विश्व धरोहर की सूची में है, तो आपका आंसर बन भी सकता है, यानी आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है तो आप कहेंगे सर ये बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे अगर आपसे छोटा पूछ लेता तो आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आता है तो जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। बिल्कुल आपका आईएमपी पॉइंट आपका है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर किसने दिया था। यहाँ पर जवाब देना है सर, यहाँ पर आंसर क्या है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी जवाब सर जी डी के साथ यहाँ पर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राजधानी इनमें से क्या है। भारत की राजधानी पूछा गया है, आप कहेंगे सर नई दिल्ली है, यानी आपका आंसर सर जी सी के साथ राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि देवा शरीफ जो आपका है सर किस जनपद में है। देवा शरीफ का मेला लगता है और आप कहेंगे सर ये बाराबंकी में है, बाराबंकी जो कि अफीम की खेती के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, यहाँ पर आपका बी नंबर बाराबंकी बनेगा। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत किया गया है। ये सर जी जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो किस संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जवाब देना है आप सभी को उम्मीद के साथ। यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ना ये कहां पर स्थित है। चलिए साहब सभी को जवाब देना है, यानी आप कहेंगे सर ये आपके सारनाथ में है, जवाब आपका डी के साथ हो जाएगा। सारनाथ अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी मत लगाइएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए साथी जवाब देना है। यहाँ पर जो दिया है सर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अब आपको जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके नंबरिंग से में आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों में से देख पा रहे हैं कि आप लोगों को नंबरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो सर जी कैसे होंगे, यहाँ पर नंबरिंग के माध्यम से मिलेंगे। अब आपको नंबर के अकॉर्डिंग देना है। हमने कहा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति पूछा गया है, जवाब सर जी क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों लगा रहे भाई। यहाँ पर आपको जवाब देना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर जिसका आ गया है सर क्या हो जाएगा बी, यानी आपका जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यही आपको जवाब देना है। सर जी भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ लेता कि सर जी राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो राष्ट्रपति जो आपके थे सर जी फर्स्ट नंबर की वो आपके कौन थे, यहाँ पर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्लियर हो गया है। नमस्ते सर जी, नमस्ते, वेलकम है, प्रतापगढ़ से आपका वेलकम है, स्वागत है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम 100% विद्युतीकृत राज्य इनमें से कौन सा है। हमने कहा भारत में सबसे पहला यानी 100% विद्युतीकृत जो राज्य आपका इनमें से कौन है। दूसरे को ऑप्शन देना है, उम्मीद के साथ सभी लोग जवाब बिल्कुल सही देंगे। भारत का प्रथम 100% विद्युतीकरण जो आपका है इसमें से है क्या। क्वेश्चन नंबर डालिए और नंबर के साथ आंसर आपको देना है, मजा आएगा तभी जब आप लोग नंबर के साथ आपको जवाब देंगे। चलिए सर जी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए सालू पांडे का जवाब आया है बी नंबर हिमाचल प्रदेश, यानी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। सालू पांडे का जवाब सबसे फर्स्ट आया था। यहाँ पर देखा जाए राम सिंह हो गए, सूर्या हो गए, साथ में यहाँ पर मस्त्र भी हो गए, श्रेया खुशी, सबका यहाँ पर जवाब लगभग अब आ चुका है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम कागज मुक्त मंत्रालय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है। हमने कहा भारत का प्रथम कागज मुक्त मंत्रालय इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल दमदार होगा और ऐसे क्वेश्चन का जवाब अगर आता है फर्स्ट नंबर, उसी का नाम फर्स्ट नंबर से यहाँ पर मिलाएगा। सर जी भारत का प्रथम कागज मुक्त पूछा गया है, यानी आप कहेंगे सर ये आपका आंसर कौन है। सर जी याद रखिए कोयला मंत्रालय जो आपका है भारत में पहला कागज मुक्त मंत्रालय था। जवाब सी नंबर इसमें से आपका हो जाएगा, जिसमें से आशीष का जवाब यहाँ पर आ चुका है।
यहाँ पर देखा जाए अखिलेश कुमार का भी याद आया है, और यहाँ पर श्रेया सभी लोगों का आने लगा है, राम सिंह भी है। क्वेश्चन दिया गया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, फटाफट जवाब देना है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो आपका है इनमें से कहां पर है? सर जी यहाँ पर अगर बात करते हैं 4 नंबर में, तो आप कहेंगे सर डिगबोई, जो कि आपके असम में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। डिगबोई जो कि आप कहेंगे सर जी ये आपके कहां पर है? तो आपके असम में बनेगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखा जाए, प्रेम यादव जी जय श्री राम, राधे राधे, वेलकम है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि किसान कॉल सेंटर का नंबर इनमें से क्या है? किसान कॉल सेंटर का नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देना है, फास्ट आंसर देना है, यानी आपको फास्ट आंसर देना। भैया रुचि जी आपको जय श्री राम, वेलकम है, स्वागत है। किसान कॉल सेंटर नंबर बताइएगा, अपने मोबाइल नंबर है, अपने मोबाइल में भी आपको सेव करना है। सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, और जवाब की बात करते हैं तो अभी तक जवाब आपका इंतजार कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आंसर आपको जरूर देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा है हमने बताया था 1551, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1551। रोहित, जितेश, श्रेया, देवेंश और यहाँ पर गोविंद, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सर 1551, आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। श्रेया जी को कह रहे हैं नहीं पता है, कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए, सब मिल जाएगा। सर जी किसान कॉल सेंटर नंबर की जो शुरुआत है आपकी कब से हुई थी? किसान कॉल सेंटर नंबर की शुरुआत जो आपकी हुई सर जी कब से हुई थी? 6 नंबर आपसे दिया गया है। फास्ट आंसर दीजिएगा, जितना फास्ट आप लोगों का आंसर आएगा उतनी फास्ट हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और नाम भी लेते चलेंगे जिनका फास्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमने कहा किसान कॉल सेंटर जो नंबर है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी सर? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 24 जनवरी 2007 है, किसी का 2004 है, किसी का 2004 है, लेकिन आपको डेट में से यहाँ पर तो पता चल गया है लगभग आपका जो आंसर होगा या तो आपका 2004 ही होगा, लेकिन डेट इनमें से क्या है? सर जी 24 जनवरी आ रहा है, यानी आज का आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? अभी तक फाइनल आंसर आपका नहीं आया है, यानी फाइनल नहीं आंसर आया है, जल्दी से कमेंट करें। सबका फाइनल आंसर करना है, क्लियर, दूसरे की नकल नहीं करना है। कोई भी भाई यहाँ पर नकल नहीं करेंगे एक दूसरे के। यहाँ पर देखिए आपका आंसर बी 24 जनवरी, यहाँ पर देखा जाए जवाब श्रेया, अखिलेश, श्रेया, मोहित, साथ में यहाँ पर जितेंद्र भी आपके हैं, गोविंद का जवाब, श्रेया, सबका जवाब आ गया है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए फास्ट आंसर दीजिएगा, ओझा पाल भी आपके यहाँ पर आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, नरौरा परमाणु बिजली कहां पर स्थित है? नरौरा परमाणु बिजली जो आपकी स्थित है सर जी कहां पर है? 7 नंबर है। यहाँ पर नरौरा दिया है, आप कहेंगे सर ये बुलंदशहर है, और बुलंदशहर की बात करते हैं तो आपका जवाब पहला ही इसको राइट हो जाएगा, यानी नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र आपके बुलंदशहर है, 7 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है भारत में सिंचाई सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है? कृष्णा भाई का जवाब थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्या बात है, खाना आना खा रहे हो के साथ में? फास्ट आंसर दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? 8 नंबर दिया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो नहर है, नलकूप यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर तालाब है, इनमें से कोई नहीं। हमने कहा सर जी आपका आंसर हो जाएगा नलकूप हो जाएगा, नलकूप आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपकी नलकूप से है। यूपी जीके की क्लास हमारे यहाँ पर आपको 6 बजे हम आपको कराते हैं, और 6 बजे देखा जाए तो यहाँ पर आपको यूपी जीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 देना है, फटाफट आंसर देना है। चलिए बताइएगा कि जो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है, यहाँ पर 9 नंबर है, और जवाब की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर इनमें से क्या है? आपका भी वेलकम है, आपको भी सेम टू यू है। यहाँ पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए राम सिंह गौतम ने जवाब दिया है, सी नंबर। यहाँ पर देखा जाए यूनिक भाई ने भी दिया है, और आपके महेश ने दिया है, और आपके लगभग राम किशन, यहाँ पर देवेंद्र, पवन, सबका स्वागत है। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा मकराना। आप कहेंगे सर ये आपके राजस्थान में है, सबसे उत्तम क्वालिटी का जो आपका संगमरमर है ना वो आपके मकराना राजस्थान में मिलता है। साथ ही याद रखना मकराना बनेगा, इसका आंसर है, ए नहीं लगाना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन आपके हैं? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आप पुराने स्टूडेंट हैं सीएम योगी जी, हमें मालूम है आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने नाम परिवर्तन ही आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भी नाम चल रहा है आपका, ठीक है ना।
यहाँ पर सर जी हमने कहा सर जी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, तो आप कहेंगे सर वो भी किसका, वन पूछा है, तो वन कहां पर है, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है थोरियम का सबसे बड़ा सर जी उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को मिलेंगे आज यहाँ पर 100 वाली चॉकलेट। सर जी ये बताइएगा कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। चलिए फास्ट आंसर दीजिए भाई, यहाँ पर 11 नंबर है और 11 की बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, मध्य प्रदेश नहीं है भाई, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र पूछा गया है। नंबरिंग आप लोग धीमे कर रहे हैं। चलिए क्लास बिहार बीपीएससी के लिए जीके जीएस आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से पढ़िएगा, हर चीज आपके हैं। मनीष भाई का यहाँ पर जवाब आया है जापान, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पर ओझा पाल का अमेरिका गलत दिया गया है। देवेंद्र का भी गलत है और साथ में कृष्णा ने जवाब दिया है डी, वो भी गलत है। यूएसए भी गलत है। आपके देखा जाए श्रेया पटेल, राम सिंह, सबके जवाब गलत है। तो राइट आंसर होगा सर जी क्या, राइट आंसर आपका होगा सर जी यहाँ पर भारत। याद रखिए थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपके भारत में है। हमने कहा था, याद करिए जब हमने बताया था सुनामी आने से भारत में एक फायदा हुआ कि यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर तटीय वाले क्षेत्र हैं, तटीय वाले क्षेत्र में देखा जाए तो थोरियम के भंडार आपको देखने को मिले। बाकी जन धन की हानि तो बहुत हुई थी, लेकिन एक फायदा हो गया, सुनामी आने से भारत में थोरियम के बहुत अच्छे अवक्षेप मिले। यानी आंसर आपका अपना भारत हो जाएगा। जय हिंद लिख दीजिएगा, ऑप्शन सी बनेगा। चाहिए सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। फर्स्ट जवाब दीजिएगा कि कौन सा कोयला है जो सर जी उत्तम प्रकृति का मानते हैं। उत्तम प्रकृति का कोयला वो होता है जो अच्छे से जलता है, जिसमें आपको फूकनी लेकर जुटना नहीं पड़ता है, फूकते रहो, उसको अच्छा कोयला नहीं कहते हैं। कहते उसको है जो जैसे आग लगे वैसे आपको अच्छी आंच देने लगे। यानी आप कहेंगे सर ये आपका होता है कौन, एंथ्रेसाइट कोयला होता है, याद रखना है। चलिए सर जी यहाँ पर याद रखिए कोयला जो आपका होता है एंथ्रेसाइट कोयला होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, याद रखने का। मनीष ओझा जी, हमारा नाम देव है और देव के नाम से ये चैनल चलता है, देव जी के ट्रिक्स आपका है। जवाब सर जी यहाँ पर ये हो जाएगा लिग्नाइट नहीं देना है भाई। यहाँ पर गोविंद कुमार कह रहे सी होगा। मोहित जी का जवाब सही है। शुक्ला आपके, अनीस आपके, अंशु, यहाँ पर देखिए सबका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि किस कोयले के जलने से धुआं नहीं होता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका आंसर क्या है, धुआं नहीं होता है। तो हमने कहा सर धुआं की अगर हम बात कर लेते हैं तो धुआं करना है, ये जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है। हमने कहा सर एंथ्रेसाइट कोयला वो होता है जो धुआं नहीं देता है, यानी सर जी अच्छे से जलता है। और जो सर जी अच्छे से जलता है वही कोयला आपका सबसे अच्छा माना जाता है। यानी आपका जो आंसर है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मानसी है तो आपका स्वागत है और यहाँ पर अभिनंदन है। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं। लव यू जी आपका गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका अगला है, कोयला की खदानों में कौन सी गैस निकलती है। चलिए कोयला की खदान में गैस निकलती है, मात्र हम क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय देंगे, 10 सेकंड। सर आप मेरा नाम गलत कर लिया है, कोई नहीं मानसी जी, आपका दोबारा से वेलकम और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया इसका आंसर। चलिए आकाश शर्मा जी आपका जय श्री राम, वेलकम है। चलिए यहाँ पर हमने कहा सर जी खदान में है, कोयला की खदान में कभी कभी विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट हो जाता है जैसे कौन सी, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका है वो सर जी आपका मीथेन हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग जवाब सभी का सही है। कृष्णा, नितिन, देवेश, श्रेया, अंश और आपके यहाँ पर देखा जाए तो सभी के जवाब सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी। ये क्वेश्चन दमदार है भाई, ये क्वेश्चन दमदार है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज जो आपकी हुई थी सर जी कब हुई थी, ये क्वेश्चन दमदार है। नितेश जी राधे राधे, वेलकम है। पल्लवी जी नमस्ते, आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने कहा पेट्रोलियम की खोज दिया गया है। वीरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। सजी दिया भारत में पेट्रोलियम की जो खोज हुई थी आपकी कब हुई थी। यहाँ पर देखा जाए सजी 15 नंबर है, और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। ये हुआ था आपके 1889 में। यानी जवाब की बात करते हैं तो आपका देखा जाए तो राम सिंह कह रहे 56 में, 56 नहीं होगा साहब, आपका जवाब हो जाएगा 1889, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अमिताभ भाई जी वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर याद रखिए आप लोगों में से सबके जवाब गलत हैं, 1-2 लोगों ने जवाब सही दिया है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ओझा जी का जवाब सही है। यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर हो जाएगा 1889, पेट्रोलियम आपका आंसर बनेगा, नोट करिएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे शुष्कतम स्थान इनमें से कौन है, यानी सबसे शुष्क कौन सा है ये देना है। चलिए भैया सूरज पाल जी आपका भी स्वागत है, पहली बार जुड़े हैं
तो यहाँ पर टाइम भी आपको नोट कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। हमने कहा टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक है, और आपको कल इतनी बड़ी घोषणा करने वाले हैं, इतनी बड़ी घोषणा करने वाले हैं, आपको 8:30 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना है। कल आपको एक इतना बड़ा उपहार देने वाले हैं कि 2026 के लिए आपको वर्दी आपका इंतजार कर रही होगी, ठीक है ना सर। यहाँ पर देखो दिया है भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसलमेर, यानी आपका आंसर हो जाएगा प्राची पांडे, गोविंद सैल्व। यहाँ पर देखा जाए मिताली जो आपके हैं, कृष्णा, नितेश, गोविंद, फरुखाबाद, जापान, ये लगा रहे हैं भैया, इसका आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी का नेट भी डाउन चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है किसी किसी का नेट भी डाउन चल रहा है ना, इसीलिए कमेंट जो आपके आ रहे हैं लेट में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका नाम हम नहीं ले पाते हैं तो क्लास के बाद में हम सबका नाम लेंगे। अमित जी आप वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए सर जी, राम सिंह ज्वाइनर लेटर आपको मिलेगा 100%। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो आपका सर जी इनमें से क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय पार्क है वो आप कहेंगे सर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो सबसे पहला वाला पार्क बना था। जिम कॉर्बेट कहां पर है सर, आप कहेंगे सर ये आपके कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। ये 1936 में जब था इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में सर जी इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट। इसका आंसर भी हो जाएगा आपके, देखा जाए तो इसका एक नया नाम हो गया भाई। यहाँ पर देखिए इसका नाम, रंजीत जी आपका स्वागत है, नमस्ते, वेलकम है, नया नाम हो गया है। यहाँ पर एक उद्यान है ना, वो आपकी इसी के नाम पर आपका हो गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, गलती नहीं होना चाहिए, प्रयास करेंगे कि आप लोग धीमे धीमे आंसर दीजिएगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है सर जी कहां पर स्थित है, चलिए सर बताना है आपका आंसर क्या है। हम कहां से हैं सर जी, अभी हम तो कानपुर वाले हैं, फतेहपुर वाले भी हैं। अमित जी आपका वेलकम है, स्वागत है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है सर जी कहां पर, 18 नंबर है। और आप कहेंगे सर काजीरंगा आप कहेंगे असम में है। असम में देखा जाए तो कौन से आपके जानवर के लिए, कौन से जंतु के लिए, आप कहेंगे एक सींग वाले जो आपकी गैंडे हैं। हाँ देखिए गौतम जी यहाँ पर स्टडी ने जवाब दिया है, रामगंगा, शायद आपके गौतम जी उसी एरिया से आप जुड़े हैं, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, प्रसिद्ध जीव आपका इनमें से कौन है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है सर जी किसके लिए जाना जाता है, आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बता दिया था, एक सींग के गैंडे वाले, यानी जवाब आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, बिल्कुल दमदार है। रेखा पानिक जी की आपका स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, हाँ ट्रेन में नेट इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सरिता राजपूत जी आपका स्वागत है, राम राम भैया। देवेंद्र राजपूत आपका गुड इवनिंग, नमस्ते। देखो भैया, हाँ दीपक जी, गौतम ही दीपक है, हमें मालूम है हरिया। हरी जी हमको याद है, वही आपके दीपक हैं, वही आपके दीपक हैं। देखो हमने कहा परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं 20 नंबर में, तो सर जी 20 का ऑप्शन आया है यहाँ पर, कौन सा, यहाँ पर देखिए आंसर आपका भैया सी नंबर नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी है, 1948। यहाँ पर अंश यादव ने, गोविंद फरुखाबाद, कृष्णा और साथ में धनंजय, अमित और प्रिया, सबके जवाब आ गए हैं, लगभग अब सही है। याद रखिए परमाणु ऊर्जा जो आयोग है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, यानी आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला सौर उपग्रह इनमें से कौन है। जब तक हम आपका नाम ना ले आप कॉपी पेस्ट करिए, आज आजादी है आप सबके लिए, ठीक है ना। जब तक आपका नाम ना लिया जाए तब तक आप कॉपी पेस्ट करते रहिएगा, आपका गुड इवनिंग हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। सर भारत का पहला सौर उपग्रह इनमें से कौन है, पहला पूछा गया है। प्रिया जी आपका गुड इवनिंग, नमस्ते। हमने कहा भारत का पहला मौसम पूछा है, भारत का पहला मौसम उपग्रह पूछा है, और हमने कहा सर मौसम उपग्रह है तो आपका आंसर बिल्कुल आपका होना चाहिए सर ये कल्पना है, यानी जवाब ए दे रहे हैं। देखिए आपके यहाँ पर प्राची पांडे ने जवाब दिया है, और यहाँ पर देखिए कृष्णा ने जवाब गलत भी दिया है। यहाँ पर देखो देखा जाए तो भैया इसका जो कल्पना फर्स्ट आ रहा है, याद रखिए यहाँ पर कल्पना फर्स्ट। राधे राधे भी पंडित जी, याद रखिए बात क्या कह रहा, समझिएगा हमारी अब बात को, है ना। गलती हो जाती है तो थोड़ा सा रुका करो 30 सेकेंड। हमने कहा भारत का पहला मौसम उपग्रह पूछा है, सर ये कल्पना फर्स्ट इसका है। हमने कहा अगर पूछ लेता भारत का पहला उपग्रह, तब आप बोलते आर्यभट्ट जो आपका था ये पहला था, है ना, ये पहला था। लेकिन आपसे पूछा गया है, मौसम पूछा गया है। हरी कृष्णा जी गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। साथ में नीरज जी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहां पर लगाया गया था। चलिए साथी जवाब देना है कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहां पर लगाया गया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी जी अगर आपको नेट इशू कर रहा है तो आप बाद में देख लीजिएगा।
यहाँ पर वीरपाल भी आपके हैं, ऑफिशियल जय भीम गुरुजी, गोविंद फरुखाबाद भी आपके हैं, सुमित है, मनीषा, सबका वेलकम है। देखो परमार बिजली घर दिया है, 22 नंबर है, और 22 की बात करते हैं, ये नंबर हो जाएगा सर तारापुर हो जाएगा। तारापुर में भारत का पहला परमार बिजली घर लगाया गया था, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बताने वाले को 2 चॉकलेट आपको फ्री में मिलने वाली है। यानी सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है सर वो कहां पर है, बताने वाले को 2 चॉकलेट आज फ्री मिल जाएंगे। चलिए सर 23 नंबर दिया है, और 23 नंबर की नंबरिंग डालते रहिए भैया, ठीक है, नंबरिंग डालते रहिएगा आप सभी लोग। सुल्तानपुर दिया है, और सुल्तानपुर जो आपका है ना सर जी कहां पर है, यहाँ पर सालू, गोमती, वीरपाल, साथ में आशीष, मोहित, अखिलेश, आशीष का जवाब आ रहा है बी नंबर, हरियाणा में है। राम राम, राधे राधे, आरती गुप्ता राधे राधे। देखो सुल्तानपुर जो आपका है ना ये आपके हरियाणा में है, याद रखना है, सुल्तानपुर हरियाणा दे रहे हैं क्या, हम भी पीछे आपको पड़ गए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, 23 नंबर है। आप कहेंगे सर ये आपके हरियाणा में है, सुल्तान आपका एक हरियाणा, इसका आंसर बी बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। चलिए अमित जी आपका वेलकम है। क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है सर कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार है 24 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा सर 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, मिड डे मील योजना जो आपकी शुरुआत हुई अभी आपकी 2025 में एक परीक्षा हुई थी एलटी ग्रेड की, और एलटी ग्रेड की परीक्षा में ये मिड डे मील कार्यक्रम शुरू पूछा गया था। हमने कहा सर 25 नंबर का ऑप्शन में से होगा क्या। सर जी 25 की अगर बात कर लेते हैं, मिड डे मील जो शुरुआत हुई है, आप लोगों ने मिड डे मील में कितने लोगों ने भोजन किया है एक बार बताइएगा। चलिए भैया यहाँ पर राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए हमने कहा सर मिड डे मील जो भोजन किया आप लोगों में से किस लोगों ने किया होगा, याद रखना है 15 अगस्त 1995, यानी आपका जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना शुरुआत हुई थी। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा भाई, ए नंबर आपका बनेगा 15 अगस्त 1995 इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिक्के को पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था। सिक्के को पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया सर, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर, आपका जो आंसर दिया गया है आप कहेंगे सर 26 नंबर का दिया है जवाब, आप कहेंगे सर शेरशाह सूरी का नाम तो सबने सुना है। जवाब सर जी आपका सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर देना है। सर जी यहाँ पर ऑफिशियल कह रहे हैं आप कहां से हैं, तो हम कानपुर से क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी को राजभाषा सर जी कब घोषित किया गया था। अजय जी आपका वेलकम है। यहाँ पर देखो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी यहाँ पर दिया है, हमने कहा सर ये आपको जो घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक्सेप्ट किया, यानी आपका आंसर आपका सी के साथ सर जी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक 3 में से कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक दिया है 28 नंबर, और 28 की बात करते हैं रामकृष्ण मिशन दिया है। चलिए यहाँ पर वीरेंद्र कुशवाहा जी आपका स्वागत है, आप यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। सर जी रामकृष्ण मिशन है और इसके संस्थापक 28 नंबर में, तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी नंबर, ये विवेकानंद आपके हैं, यानी रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संसद का स्थायी सदन इसमें से किसे कहा जाता है। हाँ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, जहां पर आपको पीडीएफ डेली दी जाती है। कल एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है, यानी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप सभी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अजय सिंह कह रहे हैं हम भी कानपुर से हैं, और यहाँ पर राहुल जी भी कानपुर से हैं, और जितने लोग भी हैं सभी बताएंगे। हमने कहा स्थायी सदन होता है जो भंग नहीं होता है। हमने कहा सर स्थायी सदन उसे कहते हैं जो सर कभी भंग नहीं होता है, और आप कहेंगे सर ये आपका राज्यसभा है जिसका कार्यकाल सर जी 30 वर्ष आपका होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए 30 वर्ष को हो गए तभी राज्यसभा के सदस्य आप बन सकते हैं। हालांकि इसके देखा जाए तो आपके कुछ सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों में यहाँ पर 1/3 यहाँ पर सदस्य निकल जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती, कभी क्या होता है ये भंग नहीं होता है। लेकिन हमने कहा सर जी अगर लोकसभा होती तो सर जी वो भंग हो जाती, और भंग करने का अधिकार सर जी किसके पास है, तो आप कहेंगे भंग कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि लोकसभा को सर जी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रुपए के चिन्ह में जो आपका ये बना हुआ है ना ये चिन्ह, ये डिजाइन किसने किया था। बहुत प्यारा सा नाम है, प्राम जी खुश रहिए। गोला की धरती से मनीषी जी का स्वागत है। मैं फिरोजाबाद से हूँ, फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वीरपाल सिंह आपके फिरोजाबाद से हैं। चलिए
कृष्णा जी भी आपके हैं। हमने कहा सर रा जो आपका है इनमें से आंसर क्या है, तो 30 की अगर हम बात करते हैं जवाब सजी हो जाएगा डी उदय कुमार। मुंबई के IITians है, याद रखना है, यहां पर आपका जो डिजाइन किया था ना वो सजी आपके डी उदय कुमार। अगर जवाब आया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मधु देवी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति का नाम क्या है, इनमें से बताना है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये बताना है। हमने कहा भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है इसका सजी नाम क्या है। 31 की बात करते हैं तो सजी आपका जो आंसर बनेगा यहां पर हो जाएगा सर नीतिगति दस्तावेज। हमने कहा बोला सजी नीतिगति दस्तावेज ये मौद्रिक नीति का नाम है। जवाब सजी यहाँ पर डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। बरेली से हरि कृष्णा आपका स्वागत है, बाराबंकी से रंजीत जी का आपका स्वागत है। यहाँ पर देखा जाए सर ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। आप कहेंगे सर 14 सितंबर 1949, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 बन जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके सुमेश जी क्या नाम है ऑफिशियल जी, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी पढ़ने के लिए ही आप जुड़िएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। सब्सक्राइब पे हम फोकस कम करते हैं, हम फोकस करते हैं कि आप पढ़ाई हमारे चैनल से करें। और ये भी हमने आपको अनाउंसमेंट कर रखा है कि जब तक आपको जरूरत हो तब तक करिए, बाकी जरूरत ना हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी आपको हमारे माध्यम से फायदा मिलता है तब तक जुड़े रहिए, बाकी हमारे फायदे की कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे परिवार तो बड़ा होता ही रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर जी वेलकम है, नमस्ते है, स्वागत है। यहाँ पर दिया हमने कहा 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी दिया है और 30 जनवरी को हुआ क्या था सर, एक घटना हुई थी, शहीद दिवस, गांधी जी के यहाँ पर गोली मार दी थी नाथीराम गोडसे ने। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका बी के साथ सर जी राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखिए किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनका नाम डेली आ रहा है, मतलब आ रहा है। यहाँ पर देखिए सुमांश जो आपके हैं आपके हंदी, है ना, सुमेन संधी यहाँ पर होमगार्ड में स्क्विड आए वाले बन सकते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ना। ये जो बीच में आपकी इस प्रकार से कमेंट है इनको हम बाद में क्लास में यहाँ पर इकट्ठा करके करेंगे सर जी। अगला क्वेश्चन देखो दिया है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ की गई। थोड़ा स्पीड के साथ हमको खत्म करना है, क्वेश्चन को भी करना है। भारत में दशमलव प्रणाली जो मुद्रा आई थी, दशमलव प्रणाली जो मुद्रा है सर जी याद रखना 1 अप्रैल को आई थी, वो भी आपके 1957, 1 अप्रैल 1957, यानी जिसका सर जी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अंश यादव जी कह रहे हैं सर जी गुड नाइट, तो ठीक है भैया, आप गुड नाइट, नींद आ रही है सो जाइएगा। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर होता है। यानी हमारा पैसा, देश का पैसा सबसे ज्यादा जो जाता है किस में जाता है। 35 नंबर जवाब देना है। 35 नंबर की बात करते तो आंसर इनमें से क्या है। चलिए फास्ट आंसर दीजिए भाई, फास्ट आंसर दिया है। चलिए गोमती सैनी राम राम, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देना है, हमने कहा सबसे ज्यादा व्यय होता है किसमें होता है, तो यहाँ कहेंगे सर ये पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है। यानी आशीष पटेल ने जवाब दे दिया है, आप कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा पेट्रोलियम पदार्थ, यानी जो आपका कच्चा पदार्थ होता है पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, साथ ही याद रखना है यहाँ पर पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य जो आपका था इनमें से आपका आंध्र प्रदेश था, यानी आपका आंसर सर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अनसुटेबल बॉय के लेखक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 फास्ट आंसर देना है, इस क्वेश्चन में नाम लिया जाएगा। ऑफिशियल भाई जी आपका वेलकम है, जय भीम, नमोध्याय, सभी का वेलकम है। चलिए यहाँ पर देखा जाए अनसुटेबल बॉय, जो कि हमने कहा सर जी यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा आपका क्वेश्चन है। अगर हम आपसे बात कर ले सर जी कि अनसुटेबल जो आपका है इसका आंसर है क्या, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है। मेरा आंसर गलत हो गया, मनोज जी परेशान न होइए, मानसी आपका ओझा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आपको अलग से आपको एक बार फिर रिवीजन कराएंगे, फास्ट कराएंगे। आज क्लास में हम नाम ले रहे हैं क्योंकि काफी लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, सर जी आप पढ़ाने पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा नाम वाम ले लिया करिए, इसलिए आपका है। बाकी एक मैराथन क्लास कराएंगे, फास्ट वाली करा देंगे, है ना। सर जी अनसुटेबल बॉय दिया है 37 नंबर में, यहाँ पर जवाब सी आया है। यहाँ पर देखिए कृष्णा है, हरिओम भी है, सौरभ भी, प्रियंका, वीरपाल सिंह, यहाँ पर देखा जाए सुमन सिंह, फरुखाबाद, यहाँ पर अजय सिंह, सबका जवाब लगभग आ चुका है। जवाब सजी हो जाएगा करण जौहर। कौन है? करण जौहर आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्लियर हो गया है। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बैंक की स्थापना सजी कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना सजी कब हुई थी? यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर है, और 38 की बात करते हैं सजी आपका 1944 से आपका जवाब हो जाएगा, यानी विश्व बैंक ये 1944 में इसका आंसर आपका सी बनेगा। सजी यहाँ पर दिया है चाणक्य के पिता का नाम क्या था? होमगार्ड दिवस यहाँ पर देखो जाए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं होमगार्ड दिवस है, हमारी क्लास को नहीं देखा है तो आप ऐसे छोटे मोटे चुटकुटिया वाले क्वेश्चन आप कमेंट ना करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन चुटकुटिया वाले आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया, हमने कहा सर चाणक्य के पिता का नाम इनमें से क्या है? यहाँ पर देखा जाए चाणक्य के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना इसका आंसर है, यहाँ पर देखो 39 नंबर है, 39 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आशीष पटेल ने जवाब भाई बहुत पहले दे दिया है, क्या बात है, सब रट लिए हो क्या भाई? राम सिंह, दीपू, मनीष ओझा, प्रिया, लवी और साथ में यहाँ पर सुमन, जवाब सबके आ गए। देखिए भैया, हमने कहा चाणक्य के पिता का नाम था ऋषि कनक, क्या था? ऋषि कनक था, याद रखना है चाणक्य के पिता का नाम। बाकी चाणक्य को हम लोग कई नाम से जानते थे, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, यानी चाणक्य वो व्यक्ति हैं जो सोते सोते अपने यहाँ पर कह सकते हैं सेना को सजा दिया करते थे पेज पन्ना खोलकर, ये चाणक्य वैसे आपके थे। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस जी कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, आसान क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 जुलाई आपका आंसर में से राइट हो जाएगा। चलिए भैया बताना है, यहाँ पर मुनेश्वर जी आपका गुड इवनिंग, नमस्ते है सर जी। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत सर जी कब हुई? हरिओम जी आपका दिया है, और यहाँ पर देखा जाए तो मनीष बोले हैं, चलो हम आपको मानसी आपका, अच्छा मानसी है। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब होती है? 41 नंबर बिल्कुल सही देना है, यानी हमने कहा है कि सर जी जो आपके भारत में 10 की जनगणना होती है इसकी शुरुआत जो मानते हैं वो कब से माना गया है? 41 नंबर का ऑप्शन आ गया है राम सिंह। राम सिंह हो गया, राम कुशवाहा भी, राम कुमार भी हैं, और हरिओम भी है, कुमार, दिव्यांशी, श्रेया, पंडित, विकास, सबका स्वागत है। हमने कहा जवाब आप सबका स्वागत कर रहा है, यानी 10 की जो जनगणना है ये सजी शुरुआत हुई थी 1881 से। हमने कहा सजी किसके समय से? रिपन के समय में, यानी 10 वर्षों में आपकी शुरुआत यहीं से होती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1872 से जो आपकी शुरुआत हो जाती थी, लेकिन 1881 से नियमित जनगणना आपकी शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? यहाँ पर दिया है रक्त समूह की जो खोज किया था सर जी किसने किया था? 42 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर 42 को ऑप्शन हो जाएगा कार्ड लैंडस्टीनर। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका दिया है कार्ड लैंडस्टीनर। हमने आपको बताया था, हमने एक बात बताया था कि ये सर जी आपकी अपाची गाड़ी है ना, अपाची गाड़ी को ऐंठने वाले 5 गियर वाले बहुत आपके होंगे। और याद रखना पहले समय में क्या होता था कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट अगर हो गया ना, एक्सीडेंट अगर आपका हो गया ना, तो क्या होता था, उसको ले गए कहां पर? उसको ले गए हॉस्पिटल, उसको चढ़ा दिया, कोई भी ब्लड पा जाते थे, कोई मरता तो कोई बच जाता था। तो भाई साहब आ गए कौन? यहाँ पर स्टीनर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि भैया रक्त समूह इतने होते हैं, उस व्यक्ति को वही रक्त दिया जाए जिसकी बॉडी में वो आपका है। तो सर जी अगर किसी को अपाची चाहिए तो बुक कर दीजिएगा, ये अपाची आपके घर पे पहुंच जाएगी। सर आपका फर्स्ट नंबर हो गया है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, चलिए राम कह सकते हैं रामकांत, क्या दिया है? राम कलर्स। हाँ, यहाँ पर देखो दिया संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? यानी शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं सर 43 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 21 में दिया है। यानी हमने कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी, यानी वो अधिकार है। 86 नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ था और कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, यानी उसको जोड़ा गया आपके आर्टिकल नंबर आपकी 21 में, और यही आपका बन गया 11वां मूल कर्तव्य। क्या 11वां मूल कर्तव्य सर जी यही है, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर आपके 21 में दिया गया है ना। 86 नंबर का संशोधन हुआ था। सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना सर जी कब हुई थी? यहाँ पर देना है, चलिए बताना है आपका आंसर क्या है। हमारे पास ना बुलेट है ना अपाची है, हमारी छोटी मोटी एक स्कूटी है जो 10 दिन में खराब हो जाती है, उसको आराम से गैरेज में ले जाते हैं, गैरेज वाले को फायदा होता है और हमको फायदा होता है ना सर जी। चलिए हमने कहा सर जी ये बताओ, हमने कहा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, एक बात बताओ, स्वतंत्रता जब मिली, जब देश आजाद हुआ और उसके बाद ही स्वतंत्र हुआ ना, तो आप कहेंगे सर 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो सर जी 1951 हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा 1951। यहाँ पर देखा जाए तो जवाब लगभग सबके सही हो गए हैं। सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सर जी कब हुई थी?
यहाँ पर दिया जाएगा, हमने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है सर जी 45 नंबर में, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। क्या हुई थी सर? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? आज हम गुरुजी तुम तो पैसे वाले आदमी हो। अच्छा भैया आकाश जी, हम कहां से पैसे वाले हो गए? अरे कोर्स हम आपको फ्री में दे रहे हैं और क्या चाहिए है ना। आपको हम टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, जो 49 में बेचते हैं वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री दे रहे हैं, हर चीज आपको दे रहे हैं, और कहां से हम पैसा कमाएंगे भाई? यहाँ पर देखो, हमने कहा सर जी जीएसटी जो आपका लागू हुआ था ये 46 नंबर में, वो आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा, यानी जवाब सर जी आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बीज अधिनियम का आपका कब पास हुआ था? 47 नंबर में। तो बीज अधिनियम जो आपका आया था सर जी, याद रखना है आपके 1966 में, यानी जवाब सर जी आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहां पर है? क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। जवाब देने वाले को मिलेगा 5 चॉकलेट। मनोज ओझा जी कह रहे हैं सर ए नंबर। कुमारी रीना है, रेखा भी आपकी है, प्रिया पांडे भी है, और आकाश शर्मा है, और साथ में देखा जाए गोमती जो है, आशीष कृष्णा। जवाब आया है, कह रहे सर जी सबसे ऊंचा डाकघर ये आपके है सर जी हिक्किम। ये याद रखना, सिक्किम नहीं है सर जी, ये हिक्किम आपका है, मेघालय नहीं देना है सर जी, ये देना हिक्किम, इसका आंसर आपका सिक्किम नहीं है, ये हिक्किम ही इसका आंसर आपका है, याद रखना है। ठीक है, क्या है? हिक्किम। आपको बताया था, असम असम मत बताइए। आपको हमने बताया था सर जी सबसे ऊंचा जो डाकघर है वो आपका हिक्किम है। क्या है सर जी? हिक्किम है। अब आप ये बताओ हिक्किम कहां पर है? अगर इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है तो आप ये बताओ कि जो हिक्किम आपका है सर जी वो है कहां पर, बस इसको बता दो आप लोग। हिक्किम जो आपका दिया है, हिक्किम सजी है कहां? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिसे हिक्किम, हिसे हिमाचल प्रदेश, याद रखना। ये सजी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है ना। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिचकिम, हिचकी हिचकी लगी वाला नहीं है ना। सजी 48 में सिक्किम का छोटा भाई, अच्छा हिक्किम हो गया, वेरी गुड। सर मेरा सर मेरे होमगोड गला मानसी। चलिए सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 49 की बात करते हैं, साथ ही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपके 4 दिसंबर को। सब जी क्या 4 दिसंबर को मनाते हैं? आपको याद होगा कब की बात? 1971 की बात है। 1971 में याद रखना है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर, और इसमें जो हमारी नौसेना थी बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी, और ऑपरेशन डाइट्राइट के नाम से सफलता मिल गई थी, और तब से सजी 4 दिसंबर को मना रहे हैं भारतीय नौसेना, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहां पर दिया गया है क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं के लेखक इनमें से कौन है? मेरी 51 कविताओं के जो लेखक है साहब इनमें से है कौन? 50 नंबर दिया गया है, और 50 की अगर बात करते हैं तो आप लोगों में से जवाब कौन देगा इस क्वेश्चन का? मेरी 51 कविता का जवाब इनमें से कौन देने वाले हैं? कुमारी रीना, सालू पांडे, साथ में यहां पर देखो संदीप जी आपके हैं, चलिए पूजा वर्मा, सारिका भी आपके हैं। यहां पर देखा जाए तो जवाब आया है, कुछ लोगों ने भी दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, अटल बिहारी, हरिओम भी, पूजा और करण गोल्ड, साथ में यहाँ पर अजय सिंह, यहाँ पर दीपू। जवाब बिल्कुल सही है, यानी हमने कहा अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और ये बहुत एक लोकप्रिय काव्य रहा है, यानी जवाब आपका सजी बी के साथ बिल्कुल सही आया है, यानी आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। 2011 की जनगणना के कुल कितने प्रश्न आपके शामिल हुए थे? 51 की बात करते हैं साहब, आपका जो आंसर बनेगा 51 में से वो जवाब आपका सी हो जाएगा। 29 विषय आपके शामिल थे। कितने सर? याद देखिए कुल कितने प्रश्न आप कहेंगे सर? 29 प्रश्न आपके शामिल थे। जवाब आपका सी हो जाएगा, नोट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया है कि आपको थोड़ा खुश करने के लिए हम यहाँ पर हैं, बाकी वैसे इतना नाम वाम लेते नहीं है, याद रखना है। कार्तिक जी नमस्ते, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी है, 29 नंबर आपका बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं शामिल आपकी हैं? चलिए बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं? सर 52 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं आपके हैं, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है? भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है? सभी लोग बताएंगे भारत का लिंगानुपात कितना है। चलिए यहां पर देखिए 53 नंबर दिया गया है। 53 का ऑप्शन आ गया, बड़ी जल्दी आ गया भाई, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे जवाब आ गया 53 नंबर में?
यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 943 है, यानी 943 है, बाकी बचे हुए आपका 1000 लड़के हो गए। इसका मतलब है कि अब बचे हुए जो आपकी बीच की गैपिंग है वो लोगों की शादी तभी होगी जब जॉब पाएंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं भाई, उनको लड़कियां ही नहीं बचेंगी। 943 जो आपकी लड़कियां हैं, लड़के जब 1000 हैं तो भैया उनमें से बीच में जो गैपिंग है वो जब तक जॉब नहीं पाएंगे शादी होगी नहीं। इसलिए भैया शादी आदि करना है तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करो, जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन को थोड़ा समझा दीजिए। चलिए भैया हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो 943 क्या है, ये लड़कियां हैं, है ना, इनकी बड़ी बड़ी चोटियां हैं। सर जी यहाँ पर 1000 यहाँ पर क्या है, लड़के हैं। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर ये जो आंकड़ा आ रहा है, इस आंकड़े में जो महिलाएं और ये हर 1000 लोगों में गिनती होती है, यानी 1000 को लेकर प्रति 1000 के हिसाब से एक यूरेज बनता है। उस यूरेज के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपकी 943 है, 1000 क्या है, पुरुष आपके हैं। क्लियर हो गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जिनमें से पूछा गया है। भारत में सबसे छोटा राज्य पूछा है, वो भी जनसंख्या के हिसाब से। सर जी आंसर क्या हो जाएगा, पूनम कुमार जी का, पूनम जी का जवाब आया है, और श्रेया भी आपका आ गया है, निशा देवी का जवाब आया। सर 54 की बात करते हैं तो जवाब ये हो जाएगा सर ये आपका सिक्किम है ना, यानी सिक्किम का छोटा भाई हिक्किम है, और हिक्किम का था सबसे ऊंचा डाकघर था जो कि कहां पर, हिमाचल प्रदेश। तो सिक्किम सर जी आपका आंसर हो गया ए नंबर है। सिक्किम में एक जनजाति रहती है लेपचा, क्या होती है, लेपचा। लेपचा जो आपकी जनजाति है वो सर जी कहां पर है, ये आपकी लेपचा जनजाति मिलती है आपको सिक्किम में मिलती है। सिक्किम में सर जी एक ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं कंचनजंगा, क्या बोलते हैं, कंचनजंगा बोलते हैं, और ये कंचनजंगा विश्व की तीसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही याद रखना है, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए राम सिंह, काजल, कुमारी जो आपके रीना है, सबका वेलकम है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग की स्थापना बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना बताओ। गोवा नहीं है भाई, सालू पांडे गोवा नहीं है, बात हुआ है जनसंख्या की, और गोवा में तो हमारे ऐसे साथी बहुत पहुंच जाते हैं, वहां पर संख्या बहुत बढ़ा देते हैं। याद रखिए गोवा इसलिए नहीं होगा, याद रखिए करण जी गोवा इसलिए नहीं होगा, नीरज जी इसलिए नहीं होगा, सालू इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है जनसंख्या। जनसंख्या गोवा में हम लोग इतना खुदे बढ़ा देते हैं, वहां पर जाते हैं सब, इतनी जनसंख्या है लेकिन सिक्किम इतना पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है, ठीक है ना। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 55, नीति आयोग की स्थापना सर जी कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर नीति आयोग की स्थापना यहां पर देखा जाए तो जवाब हो जाएगा सर 1 जनवरी 2015 या 15 अगस्त 2015। ये क्या बात है। यहां पर देखिए राम राम साहब, मनीष कुमार जी राम राम। देखो भाई इसमें से आप लोगों में से कुछ लोगों ने जवाब गलत दिया गया है ना, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, बात समझिएगा। याद रखिए 15 अगस्त नहीं है, ये 1 जनवरी 2015 है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हमने कहा सर नीति आयोग की हिंदी में कहते हैं थिंक टैंक, यानी एक प्रकार से ये सहकारी संघवाद है। याद रखना है कि इसने जगह लिया था आपके योजना आयोग की, किसकी, तो आपके योजना आयोग की जगह लिया था, योजना आयोग की इसने जगह लिया था, है ना। योजना आयोग को आए मोदी जी, इन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग आ गया, यानी आंसर आपका सी हो गया। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, 56 नंबर देना है। चलिए साहब जल्दी बताइए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है इनमें से कौन होता है। कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे, और सुपर फास्ट तरीके से भी आपको आंसर देना है। नीति आयोग यहाँ पर दिया है, हमने कहा सर जी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके होते कौन है। राम राम साहब, आनंद यादव जी राम राम। गोवा में 22 किलोमीटर में भी सबसे छोटा देश है। हमने कहा देश की बात नहीं हुई है, जनसंख्या की बात हुई भाई, समझो तो थोड़ा सा हम क्या बोल रहे हैं, है ना, उसको भी तो समझते हुए चलना है। चलिए साहब यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष आपके होते हैं वो आपके कौन होते हैं। आप कहेंगे सर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है सर जी कब हुई थी है। यानी हमने कहा प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर देना है। राहुल पांडे जी राम राम। यहाँ पर देखो हमने 57 नंबर दिया, और 57 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। लगभग है जवाब कुछ लोगों ने ही दिया है अभी तक। यहाँ पर देखा जाए, जय हिंद जय भीम, पवन जी आपका वेलकम है।
यहाँ पर देखो रिशु आपके कह रहे राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति नहीं होते, वहां पर मोदी जी आपके होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो करण आपके हैं, और यहाँ पर देखो वीर भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर जी 57 का ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। कब है? 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी। आरती, अजय, सालू, विकास, पूनम और साथ में यहाँ पर है नागेश कुमार जी। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपको 28 अगस्त देना है, ना कि ऑप्शन आपको 15 देना है। बात क्लियर हो गई है? जवाब नोट करिएगा। हमने कहा सर जी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है 28 अगस्त को होती है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट सर जी कब पारित हुआ था? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था सर जी कब पारित हुआ था? 58 की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सर 1773, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक क्लास हमारी सुबह 11 बजे भी होती है, एक क्लास हमारी सुबह 11 बजे भी होती है, सुपर फास्ट होती है, याद रखना है। और ये भी हमारी क्लास थोड़ा सुपर फास्ट ही होगी, याद रखिए। आप लोग थोड़ा परिचय हो जाए, इसलिए आपके साथ हम थोड़ा सा आज बतिया भी ले रहे हैं, थोड़ा परिचय भी होता जा रहा है ना। बाकी थोड़ी हमारी क्लासें फास्ट ही होती हैं, ठीक है। क्लास 11 बजे होती है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं, टेलीग्राम देव जी की ट्रिक है ना। यहाँ पर देखो दिया भारत में रेगुलेटिंग 1773, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर जी अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था? बताइए अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था? जय श्री राम। यहाँ पर HG जोन 2.0 नाम भी तो रख लो भाई। HG जी आप अपना नाम भी रखो, कुछ नाम लिया जाए। HG HD ऐसे नाम लेंगे तो नाम समझ में आता है, लगता है कि आप अंग्रेज हैं, है ना। सर जी यहाँ पर दिया है अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था, तो यहाँ पर देखिए अगस्त प्रस्ताव दिया है तो 8 अगस्त याद रखिए। सबसे पहले 8 अगस्त याद रखिए, 8 अगस्त। और कब है? तो आपके 1940 याद रखिए। 8 अगस्त 1940 के समय एक वायसराय थे, वो वायसराय कहते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? तो याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो का नाम सुना है, कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है ना। लिन जो आपका लिथगो था, लिनलिथगो जो आपका था, याद रखना इसके द्वारा पेश किया गया था। तो जवाब सजी क्या हो गया? बी के साथ बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा 8 अगस्त 1940। या अखिलेश कुमार जी का जवाब गलत हो गया है, डी नंबर दिया है, कोई बात नहीं, प्रयास करिए दोबारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा 8 अगस्त 1940 से आप लोगों में से कुछ लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रिशु भी हैं, कृष्णा, कुमारी रीना, पवन कुमार, साथ में काजल सिंह। याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1940 हो जाएगा, ठीक है ना। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपकी कहां पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो आपका दिया है 60 नंबर में, आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके सजी पश्चिम बंगाल में है। यानी हमने कहा सर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपके पश्चिम बंगाल है। यहाँ के वृक्षों को कहा जाता है सुंदरी वन कहते हैं, यानी आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सर नोट्स क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सर जी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए जाना जाता है? चलिए दीपक शर्मा जी, HG जोन आपका नाम आ गया, अब याद रहेगा हमेशा दीपक शर्मा जी, ठीक है ना। कितने बजे क्लास खत्म होती है? कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है, जब तक आप बोलो नहीं तब तक हम पढ़ाते ही रहेंगे, है ना। वैसे आपको मालूम है 6-6 घंटा पढ़ाए। अभी आपको अंकित भाटी सर की पूरी अंकित भाटी सर की बुक खत्म कर दिया, 6 घंटा की हमने क्लास दिया था। प्ले लिस्ट जाइए, प्ले लिस्ट में अंकित भाटी सर की पूरी बुक खत्म कर दिया है, और आपकी एग्जामपुर की भी बुक खत्म कर दिया है, ठीक है ना। और साथ में कुछ आपकी बची है उसको कवर करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका दिया है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, किस जीव के लिए है? जवाब आ गया है बंगाल टाइगर। आंसर आपका बी हो जाएगा बंगाल टाइगर, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी आईने अकबरी के लेखक इनमें से कौन है? आईने अकबरी के जो लेखक इनमें से कौन है? सर 62 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आईने अकबरी है, और जवाब सजी हो जाएगा ए नंबर। अबुल फजल का नाम सुना है? सबने नाम सुना होगा अबुल फजल, है ना। अबुल फजल आपके हैं, याद रखना ये दरबारी इतिहासकार थे अकबर के, उनके दरबारी इतिहासकार थे, और 9 रत्नों में से एक आपके थे। फारसी भाषा में लिखी गई थी, इस बात को याद रखना है कि जो अबुल फजल है, हमने कहा आईने अकबरी को फारसी भाषा में लिखी गई थी, जो कि मुगल साम्राज्य के प्रशासन की एक संस्कृत विवरण रही है। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 63 नंबर जवाब देने वाले को 10 चॉकलेट मिलेंगे। चलिए साहब जवाब दीजिएगा। कह रहा है भारत में कंपनी के शासन को, क्या दिया है? भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? और गिनते जाइएगा सर पूरी क्लास में कितनी हमने चॉकलेट दे दिया, ठीक है, क्योंकि बाद में मिलेंगे, अभी बीच में आपको मुंह मीठा नहीं करना है, लास्ट में करना है, ठीक है। सर जी यहाँ पर 63 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर 1858 का अधिनियम है। हमने कहा सर जी जब 1857 की क्रांति हो गई
तो यहाँ के लोग भड़क गए। जब अपने भारत के लोग भड़क गए तो वहां के लोगों को लगा, वहां की जो आपकी रानी थी एलिजाबेथ, उनको लगा कि नहीं अब तो दिक्कत होगी। अब ऐसा करते हैं कि आए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सब पूरा वो जो कह सकते हैं पावर खींच लेते हैं, और ये पावर अपने हाथ में ले लिया, वहां की रानी ने ले लिया। यानी आप कहेंगे सर ये 1858 यानी आपके 1857 के बाद यहाँ पर जो कंपनी का शासन था वो सीधा महारानी के हाथ में चला गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हमने कहा ब्रिटिश क्राउन बोलते थे। क्या बोलते थे सर? ब्रिटिश क्राउन बोलते थे। पंडित जी, सालू, सत्येंद्र, सालू साथ में कुमारी रीना का जवाब देखो यहाँ पर आया है। करण गोल्ड ने जवाब दिया है। आलम भाई यहाँ पर लवकुश यहाँ पर दिया है, लवकुश राजपूत भी है। जवाब लगभग सही है। यहाँ पर देखो दिया है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? चलिए, और क्या है? सुहासिल लफा, नाम भी अच्छे अच्छे आपके हैं, कोई बात नहीं है। पूनम जी यहाँ पर देखो दिया गया है। दुष्यंत सिंह भी, हमने कहा बंगाल का पूछा गया प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यानी वारेन हेस्टिंग का आंसर आपका बनेगा बी नंबर। कैनिंग नहीं है भाई, कैनिंग नहीं है, याद रखिए आपका जो आंसर है वारेन हेस्टिंग होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लगा दिया है, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे सर कब की? तो 1773 की बात करते हैं, तो 1773 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान इनमें से कौन था? हमने कहा दिया सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान इनमें से कौन था? 65 की बात करते हैं तो जवाब सजी हो जाएगा सोलर इंपल्स 2। सोलर इंपल्स जो 2 है, जवाब सजी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना सजी कब हुई थी? चलिए बताइएगा, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? चलिए, भारत में सबसे पहले जाति आधारित जो जनगणना हुई थी ना सर, वो आपकी कब हुई थी? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है, फटाफट आंसर देना है। यहाँ पर कहेंगे सर 66 नंबर दिया गया है, और 66 की बात कर लेते हैं तो जवाब आपका बनेगा बी नंबर है। ये सर जी 1931 में आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं है अखिलेश जी तो कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं। जो क्वेश्चन कठिन लगे उसको नोट करिएगा, याद रखिएगा। जाति आधारित जनगणना पूछा है, स्टार्टिंग नहीं पूछा है भाई। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। क्लियर है? आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में सर जी जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा 1 जुलाई 2017। सर अगला क्वेश्चन है, महाभारत के जो लेखक थे वो आपके इनमें से कौन थे? चलिए, महाभारत के जो लेखक थे आप कहेंगे सर यहाँ पर वेद व्यास थे। कौन? वेद व्यास जो थे ये महाभारत के लेखक थे, यानी आंसर आपका सी बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। 30 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए है। सबका जवाब आना चाहिए, नहीं आता है तो हम आपको इसके बारे में पर बताने वाले हैं। चलिए, भारत में जो दिया है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है साहब इनमें से कहां पर है? केवलादेव दिया है, और आप कहेंगे सर 69 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कहां पर है? चलिए नंबर डालते रहिए। 69 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर राजस्थान आ गया है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके निशा देवी है ना, सुमित वर्मा, प्रियांश, और साथ में यहाँ पर देखो अजय सिंह है, दीपक भी है, दीपक कुशवाहा भी है। याद रखिए यहाँ पर केवलादेव जो आपके सर जी राजस्थान में है। हमने कहा सर राजस्थान में कहां पर है? तो आप कहेंगे सर भरतपुर जिले में है। कहां पर है? तो आपके भरतपुर जिले में है। सर जी भरतपुर जिले में है तो आप बताइएगा कि ये यूनेस्को धरोहर में है? तो आप कहेंगे जी सर जी यूनेस्को धरोहर में है। याद रखना ये खास बात क्यों है, यानी केवलादेव को अच्छा क्यों मानते, यानी खासियत क्यों है, इसको विश्व धरोहर में क्यों शामिल करना पड़ा? इसमें क्या होता है याद रखिएगा, ये जो आते हैं ना विदेशी पक्षी, यानी साइबेरिया में पड़ती है ठंडी, यानी चाइना साइड में वो जो साइबेरिया है वहां से आपका हिमालय पर्वत क्या कर लेता है, वहां की ठंडी को रोक लेता है। तो वहां के जो ठंडे प्रदेश में पक्षी होते हैं उनको ठंडी लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पर आते हैं, यहीं पर प्रजनन करते हैं, है ना, अपने बच्चे अच्छे लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर जाते हैं, है ना। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? पहले दिन आप जुड़े हैं तो सर जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए जाना जाता है? यहाँ पर आप बताएंगे सर जी जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो किस जीव के लिए जानते हैं? भैया थोड़ा बहुत सेशन को लाइक भी कर देंगे क्या भाई? क्यों भाई इतने लोग हैं,
थोड़ा बहुत सेशन को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि लाइक करने के लिए ना हमने बोला है और आप लोगों में से लगभग तो कर दिया है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका है। राहुल वर्मा जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप सबका स्वागत है। देखो भैया यहाँ पर देखो गुड नाइट कर रहे हैं कौन है भाई? कृष्णा गुप्ता, बड़ी जल्दी सोने जा रहे हो, क्या बात है? आपका क्लास दिन में कब चलता है ये आपसे कह रहे हैं सर जी। आपका लाइक 90 हो गया है, चलिए आप 100 पहुंचाइए। देखो ये क्लास सुबह 11 बजे भी चलती है, फास्ट चलती है, ठीक है ना। आज हमारी क्लास थोड़ा धीमे चल रही है, बाकी हमारा फास्ट शायद आप लोग जानते होंगे जो लोग पुराने होंगे, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पर दिया केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, किस जीव के लिए है? 70 की अगर हम बात कर लेते हैं तो साहब याद रखना है 70 नंबर में जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर आपके काला हिरण के लिए। किसके लिए? काला हिरण, यानी आपका आंसर सर जी डी हो जाएगा। सुमन जो आपकी जुड़े हैं ना, क्या नाम है इनका? सुमांश हंडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है सर जी पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं सर जी कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 71 नंबर की बात कर लेते हैं, तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 5 जून को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं वो सर जी 11 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन पूछा है पर्यावरण दिवस, सर जी आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखना है। कृष्णा कह रहे धीमे की वजह से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज है ना धीमे पढ़ाने का मन भी कर रहा है, इसलिए पढ़ा भी रहे हैं। और आपके क्वेश्चन भी स्पीड में देखिए आपके कितने क्वेश्चन हो भी गए, स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन हो गए थे। एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 72 नंबर जवाब देंगे। आपसे कह रहे हैं एशिया का दिया है, थोड़ा देखिए। आपसे कह रहा है सर एशिया, न्यू वालों को भी बता दीजिए। गोलू जो कह रहे हैं भैया न्यू वालों को भी बताइएगा, आपका भी बताएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे? पूछिए, आपको जरूर बताया जाएगा। एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 72 नंबर है। 72 की बात करने इनमें आपका जैकोबाबाद है। कौन है सर? जैकोबाबाद, यानी देखा जाए तो राम सिंह ने जवाब दिया है, आपकी कुमारी रीना है, सुमन भी, साथ में यहाँ पर दुष्यंत सिंह है, अखिलेश जी, पंडित, और यहाँ पर देखा जाए बबलू, कुमारी रीना, और यहाँ पर गिरिधर भी। यहाँ देखिए सुल्तानपुर से, यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही है। जैकोबाबाद जो दिया है बिल्कुल सही आंसर आ गया है। नमस्ते भैया गिरधारी जी, बिल्कुल बताइएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार इनमें से कौन है? 73 की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो आपके हैं वो साहब कौन है? टिम बर्सली है, यानी जवाब सही क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, टिम बर्सली बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सभी साथी बताएंगे भारत में किस प्रकार का रेशम सर्वाधिक होता है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी आपको 2 चॉकलेट इसमें से आपको मिले हैं। चलिए नंबर डालिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है ना। पंडित, यहाँ पर देखिए कृष्णा भी है, बबलू कुमारी, और साथ में यहाँ पर देखिए आपके करण है, और गुड्डू, क्या नाम है? गुड डेज, क्या नाम था भैया आपका? नाम भी आपके बड़े प्यारे प्यारे हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कहा सजी भारत में किस प्रकार के रेशम सजी सर्वाधिक होता है? 74 की बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर देखो आ गया, कह रहे मूंगा वाले होते हैं। तो आपने कहा मूंगा, तो हमने लगा दिया मूंगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। सजी मूंगा जो रेशम है आपका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, जवाब आपका ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? अब आ गया है क्वेश्चन, अब आ गया है क्वेश्चन, यहाँ पर बताइए। सिल्क नहीं होगा भाई, वहां पर सिल्क नहीं होगा, उसमें मूंगा होगा। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा जो रेशम पाया जाता है किस वैरायटी का होता है ना। चलिए विशाल जी वेलकम है। याद रखिए हमने कहा सर जी, अभी आपने इसको आपने समझ पाए, हमने कहा सर जी मूंगा, यानी हमने कहा जो सहतूत होता है, सहतूत वाला जो होता है, सहतूत वाले, सहतूत सिल्क बोलते हैं उसको, यानी इसको सहतूत आपका हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो सहतूत है, और इसको सिल्क भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन पर एक बार थोड़ा मंथन करना पड़ेगा भाई, जितने लोग यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन पर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जवाब है ना वो 2 प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया है इसको एक बार सब लोग देखेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोबारा से क्वेश्चन आपका रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है इसका सही आंसर इनमें से काफी लोगों ने दिया भी था। सजी सहतूत जो आपका होता है उसको मारबरी कहते हैं, यानी देखा जाए तो इनमें से जो आपका है ये जवाब आप लोगों में से कर्नाटक है, और यानी सिल्क बोलते हैं, सिल्क यानी रेशम, सिल्क यानी रेशम होता है क्या भाई? इसका आंसर आप बी लगाइए भाई। यहाँ पर देखो सिल्क यानी रेशम होता है, ये मूंगा नहीं होगा, सिल्क यानी रेशम यानी सहतूत वाला, ये सहतूत यानी सिल्क होता है, यानी सहतूत का ही होता है। देखिए इसमें आपकी थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, आपने जवाब सही दिया था, लेकिन हमने कहा सर जी सिल्क जो आपका है वो आपका सहतूत, सहतूत यानी आपका आंसर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखो आपने जवाब दिया भी था,
सालू, सचिन, आपके देखा जाए तो आपके राम सिंह, जवाब सबने दिया था, हमें यहाँ पर याद था। ठीक है, हमने देख लिया है, जवाब सबने दिया था, यहाँ पर हमारी मिस गलती हो गई है। सर जी क्वेश्चन नंबर आपको 75 है, आपसे कह रहे हैं भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। 75 की बात करते हैं तो जवाब सर जी हो जाएगा बी नंबर, ये सर जी आपका गोवा है ना। क्लियर, हाँ पहले ही हम आपको बताए थे, मोनिका जी को याद है कि ये क्वेश्चन हमने बताया था, है ना। यहाँ पर गलती हो रही थी। देखो सर जी यहाँ पर दिया है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। आप कहेंगे सर ये आपका आ गया गोवा हो गया, जब क्षेत्रफल पूछा है। हमने आपसे पूछा था सर जी जनसंख्या पूछा था। भैया इतना बड़ा हाथ अगर कमेंट करोगे तो आप कमेंटो ना दिख पाएगा। याद रखिए जनसंख्या हमने कहा सर जी, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में जनसंख्या कम है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो आप कहेंगे सर गोवा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल में से कौन था। निशा देवी पहली बार आप क्लास में आई हैं तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ढेर सारे मॉडल पेपर मिलेंगे। अंकित भाटी सर की बुक को खत्म किया है, आपके देखा जाए तो और भी आपकी मॉडल पेपर यहाँ पर किया है। ठीक है ना। रंजना शर्मा जी आपका स्वागत है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल में से 76 नंबर दिया है। 76 की बात करते हैं तो आपके सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बात हो गई है भारत की हो गई है, तो जवाब बिल्कुल सही होगा, ए नंबर है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते को रचयिता जो आपके हैं इनमें से आपके कौन बनेंगे। सर 77 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा बी नंबर नरसिंह मेहता। कौन है सर जी, नरसिंह मेहता, यानी आपका जवाब सर जी हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। गिरधारी जी आप भी पहले हैं, लेकिन आप पहले नहीं पुराने भी रहे, बहुत पुराने थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कालीन निर्माण के लिए प्रमुख शहर कौन सा है। क्वेश्चन आपका 78 है, कह रहा सर जी भारत में जो कालीन के लिए जाना जाता है, यानी हमने कहा सर जी कालीन के लिए जो जाना जाता है ना, ये भदोही, आपको लोगों में से भदोही के हो क्या कोई भाई, कोई लोग है जो भदोही का है, भदोही के है तो कमेंट करिएगा। हमने कहा सर जी कालीन निर्माण के लिए यहाँ पर भदोही जानते हैं। कुमारी, यहाँ पर देखा जाए रेणु, रेणु या नमस्ते, या आंसर आपका भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है, और ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन सर जी होता है कहां पर है, 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन इनमें से क्या बनेगा, 79 देना है। जवाब सर जी हो जाएगा चीन में होता है। याद रखिएगा ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन, हमने कहा ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, यानी किस देश में होता है, तो याद रखिएगा चीन में आपका होता है, चीन में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है शिक्षक दिवस सर जी कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं आपका दिया है 80 नंबर में, और 80 की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर में, जवाब हो जाएगा ये नंबर 5 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन को दिया है माई टूथ के लेखक कौन है। क्या दिया है, माई टूथ के लेखक कौन है। चलिए 81 नंबर की बात करते हैं। माई टूथ, इंदिरा गांधी है कहीं ऑप्शन में, आप कहेंगे जरूर है सर जी। यहाँ पर देखा जाए माई टूथ, यानी ये सर आपकी इंदिरा गांधी है। अगर आप यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा लवकुश राजपूत कह रहे हैं बी नंबर लगाइए, और कुछ लोग पवन जी कह रहे हैं ए नंबर आपका होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राम सिंह है। यहाँ पर हमने कहा सर जी, हमने कहा ये इंदिरा गांधी ये माई टूथ है। अगर महात्मा गांधी ने जो दिया था वो दिया था माई टूथ, है ना। गांधी जी का जो था उसमें अलग था थोड़ा सा, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग थे, है ना। हमने कहा गांधी जी की जो आत्मकथा है, गांधी जी की जो आत्मकथा थी वो जो थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी सत्य के प्रयोग, माई ट्रुथ एक्सपेरिमेंट उसमें लगा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। यानी गांधी जी ने कहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अगर ये दिया होता तो गांधी जी लगा देते, लेकिन माई ट्रुथ दिया है वो आपका इंदिरा गांधी है। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। 80 का ए होगा सर जी, यानी 81 का सी होगा। याद रखिए यहां पर जो दिया है इसका आंसर जो आपका सी है। पता नहीं अभी भी आप लोग कहां पीछे चले जा रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर दिया है माई ट्रुथ दिया है, आप दिया है माई ट्रुथ जो आपकी है वो इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। याद रखना जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो थी वही है। इसका आंसर आपको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते सर जी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नेहरू समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। सर जी नेहरू समिति के जो अध्यक्ष है 82 नंबर में, आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। हमने बताया मोतीलाल नेहरू नेहरू समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है।
82 कह रहे ए होगा, गूगल कर लो थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी बाद में, यहाँ पर अभी बाद में इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो। जब क्लास खत्म हो जाए तो इसके बाद कमेंट जरूर कर देना, कमेंट ना भूलना, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि सर जी इसका आंसर ए ही होगा, मेरी बात मानो, ठीक है, इसको कमेंट कर लेना, ठीक है। चलो आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला गया है और आपसे कह रहे एग्जाम वॉरियर्स की जो लेखक है वो आपके 83 नंबर में, वो आपका है क्या सजी 83 नंबर में, तो जवाब सजी हो जाएगा बी नंबर, ये आपके नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी, यानी आंसर आपका हो जाएगा। मोनिका जी गुड नाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सजी, दिया गया है अगस्त प्रस्ताव सजी कब आया था, अगस्त प्रस्ताव जो सजी आया ये कब आया था, 84 नंबर में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सर 1940 में आया था। अभी बताया गया था कि अगस्त प्रस्ताव 1940, यानी आंसर आपका बी ए बनेगा 1940। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही इनमें से कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे इनमें से आपके कौन थे। यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएंगे, हम आज बताएंगे आपको 3 सत्याग्रही। पहले तो आपके थे आचार्य विनोबा भावे, सर जी आपके पहले थे, यानी आपका आंसर पहला आ गया है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गिरधर जी का जवाब आया है फास्ट, है ना, गिरधर है आपकी निशा देवी और विशाल कुमारी रीना, पंडित सालू पंडित दुबे, चलिए सबके आ गए। हमने कहा सर जी आपसे पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, तो हमने कहा सर जी चलो मान लेते हैं, तो ये बताओ क्या दूसरे भी आपके थे, तो हमने कहा सर जी अगर दूसरा पूछ लेता है तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और सर जी तीसरा कोई बताएगा, हमने पहला बता दिया सर जी, दूसरा आपके थे जेएल नेहरू, कौन जेएल नेहरू आपके थे, तो इतना तो आपने पढ़ा, लेकिन सर जी तीसरा भी क्या था कोई, तो तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त, कौन थे, तो याद रखना ब्रह्मदत्त जो आपके थे, ब्रह्मदत्त ये आपके तीसरे नंबर के थे, साथ ही याद रखना है, क्लियर है। ब्रह्मदत्त तीसरे के थे, दूसरे जेएल नेहरू, पहले थे आपके आचार्य विनोबा भावे, जो कि ये भू आंदोलन से जुड़े थे, क्या जुड़े थे, भू आंदोलन से आपके जुड़े थे, क्लियर है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में रेडियो का प्रसारण कब से हुआ, बताइएगा भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू हुआ। 86 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा 86 नंबर में आपका बी, आपके 1927 में, क्या हो जाएगा सर 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण आपकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत होती है आपके बॉम्बे से, कहां से, ये शुरुआत आपके बॉम्बे से होती है, यानी मुंबई से होती है। एक कंपनी आपकी आती है भारतीय प्रसारण कंपनी, इन्होंने पहला व्यवस्थित प्रसारण शुरू किया था, जो कि आपके स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन आपका मेन आपका शुरुआत आपके 27 से ही होती है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, चलिए बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की जो आपकी स्थापना है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है ये बताना है। तो हमने कहा सर जी आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, और जब सर जी स्थापना पूछा है तो ये स्थापना ही आपको जवाब देना है, यानी आपका देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाए, स्थापना दिया है, किसका जवाब सही आने वाला है, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए 87 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा 1935, यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया सर ये कब किया गया था, 1 जनवरी को, ये नोट करिएगा 1 जनवरी के दिन था, और ले चलते हैं आपको कब 1949 में, तो 1949 का दिन आ गया है, 1 जनवरी में आप पहुंच गए हैं। इस दिन सर जी आपके आरबीआई का क्या होता है, यहाँ पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, क्या हो जाता है सर, राष्ट्रीयकरण हो जाता है, याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर जी कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो सर जी कब मनाते हैं, 88 नंबर देना है, बिल्कुल अच्छा खासा आपका है। रीसू जो कह रहे हैं सर जी, रीसू मेरा डाटा खत्म हो गया, हम हॉटस्पॉट ऑन करे हैं, आप पासवर्ड हमसे ले लीजिए, रीसू जी आप पासवर्ड हमसे ले लीजिए, हम अपने मोबाइल का पासवर्ड दे दे रहे हैं, आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए साहब यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं 88 नंबर में, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं आपके पृथ्वी दिवस है, तो सर जी 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी,
दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी साहब वो बनी थी आपकी 1912 में। कब बने थे सर? 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। हमने कहा सर दिल्ली राजधानी की घोषणा कब हुई थी? यानी हमने कहा सर जी घोषणा अगर पूछे तो बताना है आपको, घोषणा बताना है 1911, लेकिन जो राजधानी दिल्ली बनी आपकी 1912। जवाब हो गया सर जी सी नंबर हो जाएगा। अखिलेश जी गुड नाइट, नींद आ रही है क्या? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हिंदी किस भाषा का शब्द है? बताइए हिंदी किस भाषा का है? याद रखिए टाइम टेबल आपको सुबह 11 बजे। अगर आप लोगों में यूपीएसआई वाले हैं क्या कोई बच्चे? यूपीएसआई वाले अगर कोई बच्चा हो तो याद रखिएगा यूपीएसआई की हमारे यहाँ पर क्लास चालू है। सुबह 8 बजे यूपीएसआई की भी क्लास दी जाती है। घटना चक्र का मॉडल पेपर सोल्व कराता है यूपीएसआई। 8 बजे क्लास चलती है। 11 बजे आपका होमगार्ड चलता है, याद रखना है। याद रखिएगा 11 बजे होमगार्ड का हम मॉडल पेपर देते हैं, तो 11 बजे होमगार्ड का मॉडल पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना। सर जी बताइए हिंदी किस भाषा की है? तो हमने कहा सर हिंदी जो आपकी आई है ना, हिंदी ये आई है आपकी फारसी से आई है ना। कहते ना हिंदी ना फारसी, ऐसे आपने सुने हो गए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर जी लेखपाल की क्लास हम जल्दी देंगे। मार्केट कल जाएंगे, कल सोमवार है, शायद कल मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे तो जरूर जाएंगे। क्लियर है? चलिए करुण गौंड जो आपके जुड़े हैं और कह रहे सर जी आपके यूपीएसआई 8 बजे क्लास चलती है मॉर्निंग में, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई आपकी कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सर 91 नंबर दिया है। तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1916 में होगा, यानी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चुनाव आयोग की स्थापना सर जी कब हुई थी? एसएससी जीडी करण जी हमारे चैनल पर एसएससी जीडी स्पेशल नहीं चलती है ना। चलिए गुड डेज जो आपके हैं गुड ड्यूज का था, अभी बाद में नाम पूरा साफ साफ शुद्ध नाम लेंगे बाद में, है ना। सजी चुनाव आयोग की जो स्थापना है सजी कब हुई थी? याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। कब हुई थी? 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके गिरधर जी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपके रेसू ने कहा सजी जवाब दीजिएगा। हेलो सर जी नमस्ते। चलिए यहां पर देखिए 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश का है? हमारा जो पासवर्ड है ना वो आपका @ है, इसके बाद आपका यहाँ पर देव है और इसके बाद फिर @ है ना, इसके बाद आपका सर है। ये हमारा पासवर्ड है किसका? हमारे अकाउंट का नहीं है, ये हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट का है, ठीक है। चलिए सर जी विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष जो है वो किस देश के पास है? 93 नंबर दिया है। जवाब हो जाएगा सर जी चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है, याद रखना है। चलिए आइए सर जी बंटी कुमार जी आपका हेलो वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर दिया है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सर जी कब होती है? बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 94 की बात करते हैं तो जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आपका 8 अगस्त 1942 है। 8 अगस्त डेट याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के अधिवेशन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? आप कहेंगे सर गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए 95 का ऑप्शन देना है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आप कहेंगे सर ये डेट सबसे पहले आपको याद रखिए 24 मार्च की। कब की बात है सर जी? 24 मार्च आपको ले चलते हैं। और कौन से वर्ष में? तो आप कहेंगे सर ये आपके 1946 है। यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और करण जो कुमारी रीना का भी जवाब आपका आ गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सालू पांडे और आपकी अर्चना पाल, गिरधर, मनोज पंडित, साथ में यहाँ पर देखा जाए वीरपाल, दीपू, सबके जवाब आए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब गलत दिया है, ए नंबर दिया है ना। जैसे आपके यहाँ पर मनीषा सिंह आपकी हैं, उन्होंने ए दिया है जबकि गलत है। नोट करिए कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946। यानी जो जवाब है आपका सजी क्या होगा? वो सी नंबर होगा। अब आपको सजी 1942 क्या था? हमारे दिमाग में एक बात गूंज रही है, हमारे दिमाग में हो रहा है 1942 में सजी कौन सा मिशन आया था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। यानी आपने जरूर सुना है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। याद रखना 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो इसकी अध्यक्षता किया था। अब तो क्लियर हो गया है ना। इंडियन जी वेलकम है, स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। गौतम जी आप तो बार बार आ रहे हैं, कहाँ जाते हैं आप? टपक जाते हैं। चलिए सर यहाँ पर दिया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
चलिए बताइएगा, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इनमें से सर जी किसको नियुक्त किया गया था? इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, बोलते ना बड़ी जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी सर जी कैसे हो गई कि सबसे जो ये जब अचानक से इसको लाया गया, तो जब अचानक इनमें से आए तो इसमें क्या हुए, सबसे बुजुर्ग जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये हुआ कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उन्हीं को हम अध्यक्ष बना देंगे। तो ये अस्थायी अध्यक्ष बना लिए गए थे 9 दिसंबर वाले दिन में। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद एक बैठक आपकी यहाँ पर देखा जाए तो 11 दिसंबर को होती है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, इनको दोबारा फिर से आपको स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। यानी राजेंद्र प्रसाद जो आपके थे वो सर जी कैसे थे, आपकी स्थायी अध्यक्ष थे। बात क्लियर हुई? आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी, विश्व एड्स दिवस सर जी कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं ये सर जी कब मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो हमने कहा सर जी विश्व एड्स दिवस है 97 की बात करते हैं, तो जवाब हो जाएगा सर 1 दिसंबर हो जाएगा। यानी 1 दिसंबर जो ऑप्शन है आपका इनमें से ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, राधे भाई बंटी जी वेलकम है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, चलिए अलका भारती जी जय भीम नमोध्याय, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। देखो दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? चलिए बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके थे सर इनमें से कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। 98 की बात करते हैं, जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि बात हो रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन इसी साथ में अगर हम क्वेश्चन ये बोल दें कि आप में जैसे आपके राम सिंह ने जवाब ए दिया है, दीपू कुमार ने दिया है, कुमारी, यहाँ पर देखा जाए सबके जवाब ए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर बी, जैसे आपके गौतम जी आपके हैं, विपिन जी आपके हैं, कृष्णा ने भी जवाब ए दिया है। अब ये बताओ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल आपके बी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जवाब दिया है सिराज गोपालाचारी, तो क्यों दिया है इसको भी समझिए। हमने कहा अगर ये होता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देता, क्या प्रथम भारतीय लगा देता, तब जवाब आपका ए हो जाता राइट। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देता तो सिराज गोपालाचारी होता, जो कि यहाँ पर याद रखना है आपका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर बी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सर जी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? चलिए कृष्णा जी गलती हुई, कोई बात नहीं, मिस्टेक होना यही तो सीखोगे, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक अब जो होगी यहीं पर आप सीखोगे। यहाँ पर देखा जाए गुड डेसू कैसा नाम होता है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर जी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। हमने कहा सर 11 दिसंबर की बात होती है, 11 दिसंबर का दिन था, याद रखिएगा 11 दिसंबर का दिन था और बात है कब की, 1946 की है। यहाँ पर याद रखिए सर्वसम्मति से, यानी सबके सम्मत से, सबके सहयोग से, सबके अनुसार याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो जवाब क्या हो गया सर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब भी जवाब अगर आप बी आ रहा है, सालू पांडे यहाँ पर बी दे रहे हैं और यहाँ पर आरती कुमारी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। याद रखिए यहाँ पर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि आपके 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई उसको उद्घाटन समिति कहा गया, उद्घाटन पूछा गया। तो इसमें उद्घाटन के समय सबसे ओल्ड जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको अस्थायी बनाया गया था। यहाँ पर स्थायी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है? आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? आरती जी आपका नाम ले लिया है, आप कहां से हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखो दिया है चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है, बताएंगे सभी लोग बताएंगे चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है। 100 नॉब्स आपका देना है। हमने कहा दिए आपके जो है मनमोहन सिंह है ना। यानी हमने कहा से जिसका आंसर है नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखे जाए जय हिंद, जय संविधान, जय वेलकम। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी दिया है चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह बनेंगे। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
चलिए बताना है सत्यमेव जयते जो आपका है सर जी, ये कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते पूछा गया है। हमने कहा सत्यमेव जयते आप कहेंगे सर मुंडक उपनिषद है, यानी ये आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब आपका सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? चलिए यहाँ पर गिरधर है, इंडियन है, साथ में यहाँ पर देखो मोनू है, अजय भी है, साथ में अलका भारती, विकास और साथ में विपिन है ना। यहाँ पर देखा जाए करण जी, आपके कृष्णा, पवन, मौर्य, जवाब सबके आ गए। हमने कहा एक सुधी की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये सजी वंदे मातरम जो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी फर्स्ट नंबर इसका सजी क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बताना है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछा है, यानी प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपकी गणेश वासुदेव मालवंकर। क्या? गणेश वासुदेव मालवंकर है, यानी हमने कहा सर जी जीवी मालवंकर इन्हें बोलते हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर कहते हैं। याद रखना इनको प्यार से दादा साहेब भी बोलते हैं, इनको प्यार से दादा साहेब बोलते हैं, दादा साहेब बोलते हैं, दादा साहेब। अगर पूछे कि सर जी दादा साहब किसको बोलते हैं, इन्हीं को प्यार से सजी क्या बोलते थे? दादा साहेब बोलते थे। ये सजी 1952 को है ना, क्योंकि आपको मालूम है लोकसभा जो अस्तित्व में आई थी ये 1952 में आई थी, और ये सजी जो आपके अध्यक्ष बनाए गए 1952 से लेके 1956 यानी 5 वर्ष के लिए बनाए गए थे। तो सजी आपका आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा सजी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में डॉग जोन की जो संख्या है वो कितनी है? चलिए यहां पर देखो गुड डेन यंसु, काका भी बोल सकते हैं क्या सर जी? आप बोल लीजिए, काका बोल लीजिएगा, और क्या है। चलिए राम सिंह गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद, फोन साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, कल जुड़िएगा। कल जुड़ना है आपको, सुबह 11 बजे भी क्लास आपकी होती है, कल सुबह आप जुड़ेंगे, कल हमारी मुलाकात आपसे होगी है ना। जिनके मोबाइल गड़बड़ दे रहा है, धोखा दे रहा है, आप बता दीजिएगा, हम आपको एक एक मोबाइल भी बंटवा देंगे, ठीक है। चलिए साहब यहाँ पर दिया भारत में डाक जोन की संख्या जो आपकी है कितने क्वेश्चन की पीडीएफ है? क्वेश्चन की पीडीएफ तो बहुत है, यानी हमने कहा मनीष जी ये जो आपकी पीडीएफ है वो बड़ी लंबी आपकी पीडीएफ है ना। यहाँ पर देखो भारत में डाक जोन की संख्या जो आपकी 100 आपका 4 दिया है सर, सिर्फ हमारा नाम लेते जाओ बस, अलका भारती, वाह क्या बात है, गुड। भारत में डाक जोन की संख्या पूछा है, आप बताइए। तो हमने कहा सर जी डाक जोन की संख्या पूछा है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? 6 है कि 9 है? विपिन कुमार, चलिए विपुल कुमार जवाब आ गए हैं, हम याद रखिएगा 104 नंबर है, 104 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा 9 है। कितनी है याद रखना है, यहाँ पर भारत में डाक जोन की संख्या सजी 9, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। सजी अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में इंटरनेट की शुरुआत सजी कब से होती है? चलिए बताना है, आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है भारत में इंटरनेट की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दीजिएगा। चलो भैया चलिए कोई बात नहीं, मनीष हमारे लिए मनीष वही है ना, मनीषा भी है। चलिए हाँ चलिए सर जी बताइएगा, 105 नंबर दिया है और आपसे कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो होती है सर जी कब से होती है? आप कहेंगे सर ये 1995 से शुरुआत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, राधे राधे, वेलकम है। बताइएगा भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है, याद रखिए 1995, आंसर अब आपका फर्स्ट बनेगा। यहाँ पर देखा जाए सर अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए अभी क्वेश्चन आपको बताया गया था, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये सर जी कब हुई थी ये बताना है। तो 106 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 9 दिसंबर को उद्घाटन होता है, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, 2 दिन बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को बनाते हैं, 13 दिसंबर को जो आपके जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तीनों पॉइंट याद रखना। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा की अंतिम बैठक आप सब बताएंगे भाई, है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक बताना, इसका आंसर क्या है? 107 नंबर। चलिए रेखा पंडित, आरती, वर्षा कुमारी, मनीषा, दीपू कुमार जो मिश्रा जी हैं, और साथ में गौतम सिंह आपके हैं यानी उर्फ दीपक कुमार जी,
कुमारी रीना है, अलका है, कृष्णा है। याद रखिए सर जी अंतिम बैठक पूछा है, और याद देखिए गिरधर जी का जवाब आया है, पवन कुमार का जवाब आया है, साथ में आ रहा है अजय सिंह का भी। हमने कहा बात हो रही अंतिम बैठक की, तो अंतिम की बात करते तो 107 का आंसर हो जाएगा सर ए नंबर है। ये 24 जनवरी 1950 को सजी अंतिम बैठक होती है, यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। राम यादव जी गुड नाइट, और यहाँ पर गुड इवनिंग है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक बताने वाले को 5 चॉकलेट तुरंत इनाम मिलेगी। चलिए मैं सब्सक्राइब कर ले रही हूँ, और हॉस्पिटल में हूँ भाई, क्या समस्या होगी हॉस्पिटल में, जल्दी से सही हो जाइए, क्लास में आइए, कंटिन्यू रहिए, है ना, पढ़ाई करिए। यहाँ पर देखो आजाद हिंद फौज के संस्थापक पूछा गया है। चलिए हाँ, ये क्लास देखो आपको बताया है सुबह, आपको अगर यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो सुबह आप लोग 8 बजे जुड़ सकते हैं। 8 बजे आपका यूपीएसआई क्लास होती है, 11 बजे होमगार्ड की क्लास होती है, शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, और 8:30 बजे ये क्लास होती है धुआंधार वाली, यानी आपकी मैराथन क्लास होती है। चलिए रास बिहारी बोस दे रहे हैं, गौतम सिंह ने जवाब दिया है, और यहाँ पर देखा जाए करण भी है, सीवी जो आपके हैं, सीवी वर्मा भी आपके साथ जुड़े हैं, मौर्य जी जुड़े हैं। यहाँ पर देखो हमने कहा ए होगा क्या गुरुजी, करण कौन कह रहे हैं ए होगा क्या, नहीं भैया ए नहीं है, यानी देखो ए नंबर में सबके जवाब आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जवाब सही नहीं है भाई। संजीव कुमार का भी है, मोनू जी आपके ए दे रहे हैं, और यहाँ पर देखो सब जवाब दे रहे भाई ए नंबर दिया है, तो समझिए हमारी बात को। चलो आइए आइए बात पर फोकस करिए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक पूछा गया है। चलिए शिव भाई जी आपका वेलकम है, स्वागत है। हमने कहा संस्थापक मतलब होता है जिन्होंने इसकी नींव डाली, जिन्होंने इसकी नींव डाली। जैसे हमने कहा कोई भी संस्था होती जब स्टार्टिंग पॉइंट होती उसको बोलते हैं संस्थापक। तो याद रखना इसकी जो नींव हुई थी आजाद हिंद फौज की, वो कैप्टन मोहन सिंह आपके थे। पहली जो स्थापना कैप्टन मोहन सिंह है, लेकिन हमने कहा सर यहाँ पर जो आपके रास बिहारी बोस हैं, तो जवाब सही क्या होगा, बी होगा। इनके साथ एक आपके थे कैप्टन मोहन सिंह। यानी अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो सबसे पहले ऑप्शन अगर आप मिल जाता, यानी INA जिसे बोलते हैं आजाद हिंद फौज, यानी आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे वो सजी कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन है, इसको याद रखिए अलग से, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह थे, ये आपके थे। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनके साथी संगाती हैं रास बिहारी बोस, तो हम रास बिहारी बोस को यहाँ पर मान लेते हैं। बाकी हमने कहा सर जी तो फिर आपके सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी 1943 में। कितने में, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसको श्रेय जाता है संभालने का, ठीक है ना, जिन्होंने सिंगापुर से इसकी कमान संभाली थी और आजाद हिंद सरकार की सेना बनाया था। तो सर जी बात क्लियर हो गई है ना। राम यादव जी हम कानपुर से हैं। यहाँ पर आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस सर जी कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, और आपने पहले दिया था लेकिन गलत जवाब दिया, मेन जवाब देना चाहिए था ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं आपके सजी 25 जनवरी को। क्या सजी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है अष्टाध्यायी के लेखक इनमें से कौन है, बताएंगे सभी साथी। यहाँ पर दिया गया है अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं इनमें से आपके कौन से हैं, अष्टाध्यायी आपसे जो आप पूछा गया है। और आप कहेंगे सर अष्टाध्याय दिया है, तो हमने कहा 8 अध्याय, यानी सजी पाणनी। राम राम सजी यहाँ पर खुशी जो आप खुशी प्रजापति हैं, हमने कहा अष्टाध्यायी जो आपके हैं वो आपकी पाणनी है, यानी व्याकरण की यह पुस्तक होती है। तो जवाब सजी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है सजी एक कब पास हुआ था, आप जवाब दे देंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नोट करिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था। चलिए 11 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 11 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 1986। हमने कहा 1986 में पारित हुआ था। लागू सजी कब हुआ था, लागू जो आपका हुआ था 19 नवंबर को। कब है, 19 नवंबर को सजी लागू हुआ। 1986 में ये लागू किया गया था 19 नवंबर को, है ना, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा किया जा सके। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सर मैं बाराबंकी से हूं, तो अमरजीत जी आपका स्वागत है, बाराबंकी की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
यहाँ पर देखा जाए बाराबंकी जो आपकी है वो आपकी किसके लिए जाना जाता है, तो आपके आंसर बाराबंकी जो कि अफीम की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बदायूं जो कि बदायूं में सबसे ज्यादा लंबी गंगा जो आपकी है ना, बदायूं में आपका जो जिला है वो बदायूं आपके सबसे ज्यादा जिलों को भी स्पर्श करता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी 9 जिलों को। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक इनमें से कौन है। चलिए हम शिव भाई कह रहे हैं हम तो यूपीएससी हैं, तो आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हो भाई। शिव जी आपका नाम तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर हमारे लिस्ट में चलता है। देखो दिया गया है सर जी व्यापारिक बैंक इनमें से पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछा गया है। मुरादाबाद की धरती से आपका स्वागत है और जनघनत्व के मामले में मुरादाबाद जो आपका सबसे आगे भी है। तो ये भारत का सबसे व्यापारिक बैंक पूछा गया बड़ा। 12 की बात करते हैं तो जवाब सजी हो जाएगा बी नंबर है, भारतीय स्टेट बैंक आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारी और आपकी बात होगी है ना, कुछ देर आपके परिचय और हमारे साथ आपकी परिचय होंगे। सही दिया गया है भारतीय सेनाओं का प्रमुख इनमें से कौन होता है, भारतीय सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होते हैं, यानी जवाब सही फर्स्ट के साथ आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो सेना होती ना इनका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जवाब सही फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत भवन कहाँ पर स्थित है। चलिए करण जी हम जुड़े हैं आपके कानपुर से हैं है ना, कानपुर में रामा देवी से आपके हैं। चलिए और फतेहपुर वाले भी हैं, यानी फतेहपुर भी हमारा यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जन्म स्थली है, कर्म स्थली हमारी कानपुर है। सर भारत भवन पूछा गया है, भारत भवन कहाँ पर स्थित है। सर 114 की बात करते हैं तो भारत भवन आपके भोपाल में देना है, यानी 14 की बात करते हैं तो मनीषा जी ने जवाब दिया है 114 का सी जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो HG जो आपके जोन है इन्होंने भी जवाब दिया है सी जो कि गलत दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो गिरधर और साथ में मोनू फीस जो आपके हैं विकास हैं है ना, और आपके अमनदीप हैं लखनऊ दे रहे हैं, गौतम सिंह भी दे रहे हैं लखनऊ। क्या बात है गौतम यानी दीपक, आपसे गलती कैसे हो रही भाई। देखो हमने कहा सर जी आपसे पूछा है भारत भवन, क्या दिया है भारत भवन जो स्थित है वो आपकी कहां पर है। तो सर जी भारत भवन जो आपका है ना याद रखना है भारत भवन ये भोपाल में है, एक बड़ी सी आपकी झील है ना, हिल्स आपकी श्यामा हिल्स, याद रखिए भोपाल में एक झील पड़ती है श्यामा, क्या है श्यामा है, श्यामा झील पड़ती है, श्यामा हिल पड़ती है, उसी हिल के पास आपका है भारत भवन, याद रखना इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना राम पांडे जी, ठीक है। हाँ बागी बलिया से है, बलिया में चित्तू पांडे को जानते होंगे, चित्तू पांडे जो कि है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए आप सभी आप। चलिए सर जी यहाँ पर दिया आकाश जी कह रहे हैं माई फर्स्ट टुडे क्लास, आपका वेलकम है स्वागत है। चलिए कोई बात नहीं है, जिन लोगों ने गलती किया है भारत भवन नोट कर लीजिएगा सर जी आपके भोपाल में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सर जी अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं। चलिए अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, अब आप करेंगे आप बताएंगे क्या कोई अमेरिका से भी जुड़ा है क्या, इतने लोगों में से आप बताएंगे क्या सर जी आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अमेरिका से भी जुड़ा है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग कहते हैं सर हम अमेरिका से जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने कहा सर जी भारत में जो आपकी अमेरिका की संसद है उसको कहते क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ रहा है कुछ लोग कांग्रेस दे रहे हैं, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा सर कांग्रेस, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। चलिए साहब ही अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या दिया गया है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, इसका जवाब दीजिएगा। मैं लहरा बदायूं से हूं, बदायूं से गौतम जी आपका स्वागत है ना, दीपक भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए अपना वास्तविक नाम बताते जाइएगा, हमको याद हो जाएगा, कुछ दिन में तो याद हो ही जाएगा है ना। सर जी यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर जी आपसे पूछा गया राष्ट्रीय मांस अनुसंधान 116 नंबर में सर जी बरेली में है, क्या है सर बरेली, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर बनेगा, सॉरी बी नंबर आपका हो जाएगा बरेली, क्या हो जाएगा राष्ट्रीय मांस अनुसंधान जो आपका है वो आपके बरेली में है, कहां पर है बरेली से है, याद रखना बरेली से, ठीक है ना क्लियर है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो सबसे गलती ए आ रही है यानी लखनऊ दे रहे हैं, लखनऊ इसका बेस्ट आंसर नहीं है, इसका बेस्ट आंसर आपका बरेली से है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान बरेली बनेगा। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए सर जी मैं मथुरा से हूं, पंडित जी विष्णु जो कि यहाँ पर देखा जाए आपका वेलकम है ना, कभी बुलाइए हमको, मौका मिले तो हमको भी घुमाइए, आपके मथुरा में कभी आए भी नहीं है ना, यहाँ पर देखिएगा। चलिए भैया हमने कहा सर जी राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान 117 है, जवाब हो जाएगा सर
ये मधुमक्खी अनुसंधान आपके महाराष्ट्र में है। याद रखिए, मधुमक्खी जो अनुसंधान है महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पुणे। ये पुणे में आपका है अनुसंधान, जो मधुमक्खी अनुसंधान है आपकी पुणे में है। ये आपकी स्थापना 1962 में आपकी की गई थी। कितने में सर जी? 1962 में। ठीक है। दादा परशुराम जी आपका स्वागत है। हर्षित जी स्वागत है, अभिनंदन है। जय भीम, जय संविधान। यहाँ पर देखो दिया गया है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताएंगे आप साथी। यहाँ पर है अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से आपका है क्या? 118 नंबर दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से है क्या? 118 की अगर बात कर लेते हैं साथी, आपका जवाब हो जाएगा ये बेसबॉल है। आपका 80 नंबर हो जाएगा, बेसबॉल बनेगा। ठीक है ना सर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? रामचरितमानस के लेखक पूछा है। यहाँ पर 119 है और आप कहेंगे सर यहाँ पर रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बाल दिवस है सर जी, कब मनाते हैं? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है। ये क्लास आपकी यहीं पर आपको रखते हैं, बाकी हमारी बड़ी लंबी पीडीएफ है। और जो हम आपको क्लास करा रहे हैं ना, ये क्लास को दोबारा से फिर से कराएंगे। ठीक है, ये क्लास को दोबारा से हम फिर से कराएंगे, क्योंकि क्लास में हम बातें भी करते रहे और आप भी बातें करते रहे। थोड़ा आपको अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा जुड़कर। लेकिन क्या करेंगे ना, इसको हम स्पीड के साथ एक बार करेंगे तो आप दोबारा रिवीजन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड लिया है। ठीक है ना। तो अब आप लोग बता डालिए कहाँ कहाँ से हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर खाना वाना भी खाते हैं। आप लोग खाना खा लिए हो कि नहीं खा लिए हो? क्यों भाई, आप लोग खाना वाना खा लिए हो कि अभी नहीं खाए? वैसे हमारा इंतजार तो नहीं कर रहे थे, हम तो खाना भी खाए नहीं है, हालांकि अभी खा भी लेंगे। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है ना। चलिए अमनदीप भी है सर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अलका भारती गुड नाइट। कुमारी रीना है, इंडियन भी हैं। हरि कृष्णा राधे राधे। सर जी करण गौंड कह रहे हैं सर जी आप कहाँ से हैं? तो हम कानपुर से, रामा देवी से हैं। सर जी टाइम टेबल बता दीजिए। यहाँ पर संजीव कुमार आपके, आकाश जी कह रहे हैं सर जी टाइम टेबल। तो देखो यहाँ पर देखो, सुबह अगर आप लोग 8 बजे जगते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी एक क्लास यूपीएसआई की। हमने कहा है कि आपका लक्ष्य सिर्फ आपके होमगार्ड नहीं है, हमारे चैनल पर आपको छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक आपको क्लास हम देते हैं। यूपीएसआई की क्लास हम आपको सुबह 8 बजे देते हैं, क्योंकि आप लोगों में से अधिकतर बच्चों ने यूपीएसआई का फॉर्म यहाँ पर भरा होगा। ठीक है ना। तो यूपीएसआई की क्लास 8 बजे चलती है। इसके बाद आते हैं सर जी 11 बजे, जो कि आपका होमगार्ड की क्लास हम देते हैं, एक मॉडल पेपर देते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन। तो आपका होम गार्ड की हमारी क्लास स्पेशल चलती है आपको 11 बजे, टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना होता है 40 मिनट के अंदर। ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से। और क्लास की पीडीएफ जो मिलती है वो हमारे टेलीग्राम देवजी के ट्रिक में मिलती है। साथ में यहाँ पर 6 बजे आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आपका स्वागत है यूपी जीके की क्लास में। यूपी जीके चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ आपकी क्लास होती है। हम बात करते हैं सर जी रात में 8:30 बजे, तो आपको इसी प्रकार से खतरनाक क्वेश्चन के साथ है एक मैराथन क्लास आपको डेली मिलेगी। आज क्लास में बातें थोड़ी ज्यादा हुई हैं, तो याद रखना है दूसरे दिन इतनी ज्यादा बातें नहीं होंगी। 8:30 बजे आपकी होमगार्ड की क्लास है, मैराथन क्लास आपको डेली मिलेगी। इसके बाद हमारी एक अगली क्लास होती है जीआईसी प्रवक्ता की होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो रात को हमारी इसके बाद आपकी लगभग 9:30 बजे क्लास या 10 बजे क्लास जो होती है वो जीआईसी प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास हमारे यहाँ पर चलती है ना। तो आपने यहाँ पर हिंदी पढ़े होंगे, तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं खुशी प्रजापति सर मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हूँ पर मैं रहती कानपुर में हूँ, कोयला नगर में है। ये तो हमारे पड़ोसी निकल आए तुम तो, फतेहपुर वाले हम, कोयला नगर वाले हम। चलिए हमको लगता है हमने बताया इसलिए आप बोल रहे हैं कि हम कोयला नगर से हैं। कॉपी तो नहीं कर रही हो हमारे ये। चलिए रेखा पंडित आपके हैं और शैलेश यादव भी हैं। वर्षा कुमारी सर हिंदी भी आपको पढ़ा सर हिंदी भी पढ़ा आपसे मैंने। चलिए क्लास डेली होती है ना, हिंदी की क्लास है, कुछ दिन हम यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि जीके जीएस पर फोकस थोड़ा करना है। और सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर देखो निशा देवी है, सारिका जो आपकी है सर मैं आपकी कहाँ से हैं? गाजियाबाद से हैं। चलिए स्वागत है। वर्षा कुमारी गुड नाइट जिंदाबाद। गौतम जी सर कंप्यूटर की क्लास 2 यूपी स्टेनो के लिए 20 जनवरी को एग्जाम है। 20 जनवरी को है, चलिए 20 जनवरी तक हम आपको क्लास दे देंगे, डोंट वरी। सौरभ कुमार राधे राधे भैया, राधे राधे। करण गौतम जी गुड नाइट, राम राम, स्वागत है। रेखा पंडित यहाँ पर देखा जाए क्या दिया है, कैलाश भर। चलिए वीरपाल सिंह है, मोनू यादव है, निशा देवी है, मोनू यादव, साथ में यहाँ पर एच जी आपकी जो राम राम है, शुभरात्रि शिव भाई जी वेलकम है।
आपने जो बैग आपने टांग रखा है ना अपने डीपी में, बड़ा अच्छा लगता है। नीली शर्ट के साथ जब बैग टांगे हो ना, हाथ से पकड़े हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे स्कूल जा रहे हो। हरे कृष्णा जी गुड नाइट। मनदीप सरोज जी आपकी, मैं यूपी से हूँ, वेलकम है। अमरजीत सिंह कुमार है, गुड नाइट है। सर सीटेट की क्लास नहीं लेते हैं, तो खुशी प्रजापति वैसे सीटेट की क्लास लेते, लेकिन इतनी ढेर सारी क्लासों की वजह से सीटेट की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। सर आप भी मोदी हो रहे हो, मोदी मतलब क्या होता है भाई? आकाश कुमार मोदी कहाँ है, मोदी से क्या मतलब? चलिए यहाँ पर देखो जाए, ओपी गुप्ता जो दिया है कानपुर से हैं। मनीष नगर आपकी गुजरात से हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है ऑफिशियल। और यहाँ पर पनवीर, बोलो सर प्लीज राधे राधे। भैया राधे राधे, राधे राधे, स्वागत है। गुरु आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस बात को समझ लीजिएगा। हमको लगता है हमारी इतिहास की सबसे खराब क्लास आज हमारी रही है, ये समझिएगा। आप ये समझिए कि हमारे इतिहास की 2018 में यूट्यूब चैनल हमने आपको बनाया था, 2018 में चैनल बनाया, 2026 आने वाला है, इतिहास की सबसे खराब क्लास आज की है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ाने पर फोकस करते थे, तो आज लगा हम आप सब लोगों के साथ मस्ती कर लेते हैं, तो आज इसलिए हम आप लोगों के साथ मस्ती, जैसे आप लोग थे, आपको भी अच्छा लग रहा था नाम लेने में, हमें भी आज अच्छा लगा कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों के दिल में एक ऐसा होता है कि एक टीचर, एक बड़ा यूट्यूब चैनल में कोई टीचर अगर नाम लेता है तो थोड़ा सी प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हमने आज सोचा कि चलिए नाम लेते हैं। बाकी ये याद रखिए कि 2018 से 2026 का सफर आ रहा है, 7 लाख लगभग 30,000 आपकी फैमिली पहुंच रही है, लेकिन ये सबसे खराब हमारी क्लास रही है, ये बात समझिएगा, ठीक है ना। तो सोचो जब हम अच्छी क्लास लेते होंगे तो कैसी क्लास देते होंगे, यानी सबसे खराब क्लास अगर इसको हम कह सकते हैं, तो हमारी सबसे बेस्ट क्लासेज जो आपकी होती होंगी वो कैसी होती होंगी, अब आप अनुमान लगाइएगा कि बेस्ट क्लास क्या होती होंगी देव सर की, ठीक है ना। चलिए सर जी आपकी क्लास कितने बजे से होती है, टाइम टेबल लिखा है भाई, ये टाइम टेबल इतना बड़ा हाथ आप लोग छाप देते हैं भैया। यूपी 65 से कौन कौन है भाई? करण गौंड जी आपका हो गया काम, पंडित जी चलिए कोई नहीं, गुरु जी कभी कभी हो जाता है, चलिए अच्छी बात है। हैप्पी नाम जी, चलिए हैप्पी भी आपके जुड़े हैं साथ में, हैप्पी बनियान ट्री क्या है भैया, हैप्पी बनियान ट्री ये कहा। राम पांडे जी आपके हैं बागी बलिया से, चित्तू पांडे गुड नाइट, स्वागत है। यूपीआईसी जो आपके दिए है, खुशी है कि तुम्हारा घर चांद पर है, अच्छा भैया यूपी। चलिए गोस्वामी जी प्लीज, मेरा क्वेश्चन है, गुड नाइट भैया, और भी क्या। चलिए सरिता गौतम भी है, जय श्री राम, राधे राधे। सर मैं सोनभद्र की नगरी से हूँ, सर्वाधिक जनजातियों में से। यहाँ पर रेखा पंडित जी भी आपकी जुड़ी हुई हैं, सोनभद्र जो कि देखा जाए आपके यहाँ कृत्रिम झील के रूप में जो सबसे बड़ी आपकी झील है वो जानी जाती है। सर आपकी क्लास कितने बजे से होती है, या आपकी मिस ज्योति जी पूछ रही हैं, तो मिस ज्योति जी आपको बता दें, टाइम टेबल सामने लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आकाश कुमार जी आपका याद रखिए, यूपीएसआई की क्लास सुबह 8 बजे चलती है। अभिषेक तिवारी जी हेलो नमस्ते जय हिंद। सुल्तानपुर की धरती से आप सभी का स्वागत है, यानी शिवम पांडे जो जुड़े हैं, शिवम सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए आकाश वर्मा भी आपके हैं। सर आप कमाई तो अच्छी होने लगी होगी सर, आप वो 7.5 लाख फैमिली, 7.5 लाख फैमिली से मतलब नहीं होता है गौतम जी, फैमिली से मतलब नहीं होता है, फैमिली में यहाँ पर सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं होता। अभी आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप जानते नहीं है, यूट्यूब में सर्च करिएगा सर जी कैसे क्या कमाई होती है ना। आप अभी पता नहीं, आप इतने पुराने होने के बावजूद भी आप समझते नहीं है किसी चीज को, समझा करो। आप इतने बड़े टीचर हम आपको समझते हैं, एक अच्छे टीचर समझते हैं, आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम आपको बड़ा अच्छा समझते हैं भाई, है ना। आप हमको भले ही कुछ समझो, लेकिन हम आपको बहुत बेस्ट समझते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी, हमको नहीं लगता है किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी होगी। इन गोस्वामी गोला जिला से, गोंडा जिला से हैं, चलिए गोंडा से हैं। अंशु कुमार जी सर हम आप पहली बार क्लास में आए हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे एक बेस्ट रूप को भी आप जानेंगे, ये हमारी जो हमारी क्लास रही है, हमने कहा भी है, हमें ऐसा लगा कि हमारी ये क्लास अच्छी क्लास नहीं थी। बाकी आप लोगों के लिए भले ही अच्छी क्लास होगी, लेकिन हमारी अच्छी क्लास जो होगी आप उसमें देखेंगे कि हमारी अच्छी क्लास क्या होती है, यानी आपको ज्ञानवर्धक क्लास होगी जिसमें आपको कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी। हमारा और प्यार जो आपका है वो क्लास की बात में भले ही हम लोग यहाँ पर हाय हेलो करेंगे, लेकिन ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं होता इस पर, ठीक है ना। चलिए फतेहपुर से हूँ, अभिषेक तिवारी करे फतेहपुर से हूँ, ठीक है। चलिए और किसी का नाम रह गया हो तो बता दीजिएगा। अमरपाल जी राम राम,
यहाँ पर देखा जाए अंबानी भाई जी, आप भी जुड़े हैं। अंबानी जी आपका स्वागत है। कभी हमको भी नौकरी वोकरी में रख लो अपने यहाँ पर पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा। गोस्वामी यूपी आपके जुड़े हैं। चलिए, रेनू और अंशु कुमारी थैंक यू। चलिए, बंधु राम जी थैंक यू। फतेहपुर से अभिषेक जी आपका स्वागत है। सचिन जी राम राम, जय भीम, जय नमस्ताए। और कह सकते हैं सुनील लखनऊ से जुड़े हैं। संस्कृति जो आपके सर, मैं भी पहली बार आई हूँ क्लास में, तो स्वागत है, अभिनंदन है। कल सुबह 11 बजे हमारे अवतार को देखिएगा। और एक बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कल हो रहा है। कल आप लोगों के लिए, इतने प्यार के लिए, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बिग अनाउंस होगा। कल 8:30 बजे आपको जरूर जुड़ना है। 8:30 बजे हमारे चैनल पर आपको आना है। बिग अनाउंसमेंट होगा आप सभी के, कह सकते हैं 2026 के आने के उपलक्ष्य में एक बहुत अनाउंस होगा। यानी ऐसा अनाउंसमेंट आपको शायद आपने किसी ने दिया नहीं होगा, वो हम आपको देंगे। ठीक है ना? तो 8:30 बजे कल आपको जरूर आना है। यानी हमारी और क्लासे होंगे, लेकिन अनाउंसमेंट जो हम आपको करेंगे वो 8:30 बजे आपको करेंगे। ठीक है? राधे राधे। अजय जी यादव है, अजय यादव जी राधे राधे। सुरेंद्र लिटिल पपाया क्या है लिटिल जी? पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से है। अभी खाना नहीं खाए, अब खाना खाने जाने तो भाई आप लोग हमको छोड़ ही नहीं रहे हो। बांदा जिला से हैं। बांदा जिला में कहाँ से? वही मिस ज्योति जी, बांदा जिले में से कहाँ है? मुरादाबाद से आप अयांशी सैनी आपके। अच्छा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। शिवम फतेहपुर से जुड़े हैं। तो चलिए, अब हमारे बारे में सुन लेते हैं आप लोग, है ना? किसी ने कहा सर जी अपने बारे में बता दीजिए। चलिए अपने बारे में बता देते हैं। यहाँ पर हमारी क्लास जो आपकी है 2018 से आपको पढ़ा रहे हैं, याद रखना है। हमने पहले बता दिया है कि आपको ये क्लास अच्छी जरूर लगी होगी, लेकिन याद रखना है अभी तक इतिहास की 2018 से हमारी सबसे क्लास खतरनाक, हमारी सबसे खराब हमको लगा है कि ये क्लास हमारी सबसे खराब रही है। बाकी अच्छी क्लास के लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देव जी के ट्रिक यानी देव सर का एक बेहतरीन रूप देखेंगे। कल सुबह 11 बजे आप आ जाइएगा। साथ में हमने कहा है कि हमारे चैनल पर आपको छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक क्लास होती है, तो आपको पूरी तरीके से शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ होती है। पहली बार आप जुड़े हैं, आप हमें पहचानेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि देव सर की फैमिली अगर इतनी बड़ी हुई है तो मेहनत से हुई होगी। आज के समय जो कभी फ्रंट में नहीं आता है और फिर भी इतनी बड़ी फैमिली होती है, इसका मतलब बच्चों का सपोर्ट होता है। और बच्चों का सपोर्ट होता है यानी क्वालिटी और कंटेंट में कमजोरी आपकी नहीं होती है। ठीक है ना? हमारा नाम देव सर है, यानी देव जी के ट्रिक में आपका हमारा जो है देव कुशवाहा हम है। और देव कुशवाहा जो कि आपके फतेहपुर से है। फतेहपुर में आपकी बिंदकी है, बिंदकी के पास खजुआ है, खजुआ के बाद कुछ नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो आप लोग घर पहुंच जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर देखा जाए तो जन्मस्थली है, कर्मस्थली हमारी कानपुर है। पॉलिटेक्निक से स्टार्टिंग होती है और इसके बाद यहाँ पर आपकी लोको पायलट, इसके बाद बहुत दूर तक जाती है। इसके बाद फाइनली में हम आ जाते हैं आपको टीचर की अवस्था में। 2016 से टीचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते रहे कानपुर, इसके बाद इटावा, इसके बाद देखा जाए तो आपके कई जगह पढ़ाते रहे। ठीक है ना? और आज भी हमारे यहाँ पर देखा जाए कि जब ऑफलाइन के टीचर हैं, तो हमको अगर कभी मौका मिलता है फ्रंट में आने का तो हम आपको जरूर फ्रंट में मिलेंगे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की अगर सुविधा होती है तो हम फ्रंट में आएंगे। और आपको याद होगा, अगर नहीं आप जानते हैं तो आप 2016 के हमारे वीडियो देखिएगा। आपको एक क्लास में, जब आपको डिजिटल बोर्ड नहीं था, तब एक क्लास में हमने पूरी की पूरी मैराथन क्लासें बिना किताब की पढ़ाते हैं। ये अपनी एक पहचान है। ठीक है ना? यानी हमारी जो पहचान है कि अब चाहे किताब से पढ़वाइए, बिना किताब से पढ़वाइए, हिंदी आपको यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर फ्रंट में पढ़ा सकते हैं। आराम से पढ़िएगा क्योंकि आप लोग अभी नए हैं। ठीक है ना? तो चलिए सर मेरी बात सुन लो प्लीज। सर जी गौतम जी बता दीजिएगा, सर आप स्क्रीन में से सामने में आकर से कब पढ़ाएंगे? सर जी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना गरीब है भाई, हम क्या बताएं, है ना? इतना गरीब है तो हम क्या बताएं कि हम आपको डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाते हैं। डिजिटल बोर्ड हमारे पास आ जाए तो हम आपको फ्रंट से पढ़ाएं और आपको दिखाएं कि पढ़ना होता क्या है। ठीक है? चलो फिर खाना आना खा लिया जाए। और खाना आना खा लेने दो भाई, अब बहुत हो गया। अब दूसरे दिन हमारा परिचय आपका होता रहेगा, डेली होता रहेगा। ठीक है? खजुआ के पास गाँव बता दो, आप मेरे ही नजदीक के लगते हैं। खुशी प्रजापति, खजुआ के पास अब नहीं बताएंगे क्योंकि आप खजुआ के पास बताएंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे। वैसे हम गांव में अब रहते नहीं हैं, खजुआ के पास अब रहते नहीं। खजुआ मेला देखने इस बार गए थे, खजुआ में रहते नहीं, इस समय कानपुर में ही रहते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए सर हो जाएगा डिजिटल बोर्ड भी धीरे धीरे। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, है ना? सर हम भी पहली बार आए हैं। संस्कृति गंगा
जो आपकी कॉलिंग जो आपकी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए तो भी आज सोते हैं, है ना, यानी अब खाना ना खाएंगे। और कल क्लास थोड़ा सी स्पेशल तरीके की होगी। सुबह 11 बजे आपकी होमगार्ड की है, याद रखना। सुबह 8 बजे आपकी यूपीएसआई की क्लास चलती है, सुबह 8 बजे यूपीएसआई जुड़ना है। ठीक है ना। आज इतना हम बातें कर लिए हैं, लेकिन इतना बातें हम नहीं करते, यही हमारी यूट्यूब की पहचान है। ठीक है ना, समझ गए ना आप। यूट्यूब की पहचान यही है कि सर जी यूट्यूब के अंदर आप देखेंगे सबसे सुपर फास्ट तरीके से क्लासें हमारी होती हैं। ठीक है, चलिए तो नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे।